welcome all of you to this DYS session which is called Discover Yourself, right? And I heard that actually Indrajit Prabhu is my very good friend, and I think last session he had taken, and the topic was the relationship, right? How to develop a good relationship, correct? So अभी का जो topic है Discover Inner Self, right? And before that I just want to add a few things here. That here what we need to why we need to, like, as the topic indicates, a discover inner self. The actual topic is like there are 8 sessions. Earlier it was 6 sessions. Now it had been divided into 8 sessions. Correct. So basically I'll ask few questions first. How many of you have doubt that does God exist? कितने लोगों को डाउट है कि भगवान है या नहीं? Just be honest. Wonderful, wonderful, very good. बाकी लोगों को तो डाउट्स भी है, हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन, राइट? एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, जस्ट आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग फॉर यस If someone asks us to prove God, then we don't. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. And we don't have. व्हाट्स योर गुड नेम? Avinash. अब जैसे अविनाश जी जैसे पूछ रहे हैं कि अगर कोई मुझे किसी ने बोला क्या तुमने भगवान को देखा है क्या, हैव यू सीन गॉड, हाउ वी कैन प्रूव, राइट? जैसे मैथ्स में, बिकॉज आई एम अ मैथमेटिक्स टीचर, राइट? कितने लोग सुपर 30 का नाम सुना है? So, for your information, I have been product of Super 30 and I have been trained by Mr. Anand Kumar. He was my teacher, mathematics teacher. तो मैं इसीलिए बताया कि ये भी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि हम कौन हैं और आप कौन हैं, है ना? अदरवाइज वी कीप ऑन टॉकिंग एंड फिर वो रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर मी, आई थिंक आप लोगों में से मुझे लगता है कि कोई भी नया नहीं. फॉर मी ऑल ऑफ यू आर ओल्ड हियर. मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग पुराने, ऑल ऑफ यू आर माई फ्रेंड्स, राइट? सो प्लीज डू नॉट हेजिटेट इफ यू हैव एनी डाउट्स, है ना? हमारा जो सेशन है पूरा इंटरेक्टिव होगा, क्वेश्चन आंसर ही रहेगा. इट विल नॉट बी लाइक सिर्फ मैं ही बोलते जा रहा हूँ, है ना? और एक चीज़ की, जब हम यहाँ पे आए हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि वो हम बीच बीच में बताएंगे, लेकिन हमारी परसेप्शंस क्या है, व्हाट इज आवर एटीट्यूड. क्या हमको एटीट्यूड, हमको डिबेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम आए हैं यहाँ पे, या सच में भगवान को समझने आए हैं यहाँ, राइट? सो ये चीज़ ध्यान में रखना है, करेक्ट? सो फर्स्ट सेशन जो है और डिस्कवर, जैसे इंद्रजीत प्रभु ने बताया कि दिस सेशन हैज बीन डिजाइन्ड बाय राधेश्याम दास. ही इज पास्ड आउट फ्रॉम IIT बॉम्बे. ही हैज कंप्लीटेड ही एमटेक फ्रॉम IIT बॉम्बे. ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट. एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, यू शुड नो कि गोल्ड मेडल किसको मिलता है. उस समय तक का रिकॉर्ड जो पूरा मतलब ब्रेक किया हुआ है. एंड ही इज लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इस्कॉन पुणे, ठीक है? तो एक्चुअली इट हैज चेंज माय लाइफ. अगर शायद मैं यहाँ पे नहीं होता तो शायद आई वुड बी लाइक पॉन्डिंग इन द ओशन ऑफ दिस व्हाट वी कॉल माया और इल्यूजन. यस, मटेरियल, या ऑफ कोर्स. मैंने मटेरियल वर्ल्ड का नाम इसलिए नहीं लिया कि हो सकता है कि कुछ यहाँ पे सब लोग नहीं समझ सकते. तो अब आए क्या मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, राइट? एंड दैट्स व्हाई आई डू नॉट टेक द नेम. एंड आई एम कंसीडरिंग कि जैसे बेसिक्स से हम पूरा उठेंगे. और ये पूरी 6 सेशन, जैसे आपने अविनाश जी ने जैसे पूछा ना कि मुझे दिखाना है, कि अगर कोई पूछा क्या तुमने भगवान को देखा है, तो ट्रस्ट मी, अगर इस सेशन, इफ यू आर एबल टू अटेंड ऑल द सेशंस, ट्रस्ट मी, यू कैन डिफीट अ साइंटिस्ट, एथीस्ट साइंटिस्ट, राइट? सो सेशन को हम एक चीज समझना है ना? सो डिस्कवर योरसेल्फ. द टॉपिक नेम इज इटसेल्फ डिस्कवर योरसेल्फ, है ना? You have to discover yourself, that who am I, why I am here, if I am here then what is the purpose of ourselves, what is the purpose of human beings, correct? तो ये सारे चीज हमको समझना है. So topic is discover inner self, right? अब यहाँ पे हमको कनेक्शन किससे जोड़ना है? So we have to develop the connection with the God, right? And one eternal truth that can change your vision. So what is that eternal truth which is going to change our vision? We are going to see. ठीक है? यहाँ तक में कोई questions है? Because by profession I am a teacher, so I will be asking questions. कि कोई doubts है क्या, है ना? तो बिल्कुल free होकर पूछेंगे और I will try my best. I was also sitting somewhere, you know, आप लोगों को जैसे बैठे हो वैसे ही मैं भी कहीं तो बैठा हुआ था ना 10 साल पहले. I have completed my engineering from DY Patil Pimpri in 2016.
अभी मैं जेई के बच्चों के लिए दोज वर एस्पायरिंग फॉर आईआईटी एग्जाम्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आई एम टीचिंग फॉर दैट. ओके, सो first inner self. So in the first session we'll be knowing about that who am I, right? तो हम कौन है? अगर मैं पूछता हूँ आप कौन हो? अच्छा, एक बार जिसमें नाम फटाफट मैं पूछ लेता हूँ. अविनाश जी हैं, आपका नाम? शुभम, अथर्व, ओमकार, ऋषिकेश. आपको पहले भी देखा है सर? यस, वाह, थैंक यू. मतलब मेमोरी ठीक है. आपका नाम? क्योंकि 27 साल का बुढ़ा हो गया हूँ ना, तभी तो मेमोरी. यस, आपका नाम? चिराग जी. सॉरी, ज्ञानराज. ज्ञानराज, किंग ऑफ नॉलेज. हनुमान. सॉरी, गौरव. सॉरी, आप लोगों को देखा है मैंने. राहुल, सागर, सॉरी, मकरन, अविनाश, शंकर, अभिषेक, प्रमोद. आपका नाम? अभिषेक, प्रथमेश, विपुल, संदीप, विशाल, यस, प्रशांत. ओके, सो बिल्कुल मैं वही चीज़ बताऊंगा, वट एवर आई हैव लर्न फ्रॉम इट एंड वट एवर आई हैव रियलाइज्ड. देयर इज नथिंग टू हाइड. यू आर नॉट अ किड. एक छोटे बच्चे तो है नहीं कि चॉकलेट दे दी, अरे ये मान जाओ, है ना. सो हाउ मेनी ऑफ यू आर इंजीनियर्स हियर? मतलब और in the process to become engineers. Yeah, me too, but let us see actually how many of us are engineers, right? So inner self. So अगर मैं पूछूं कि आप कौन हो तो क्या जवाब दोगे? What is your reply? Yes? Name. इसके अलावा और कुछ भी आप बताएंगे? Depending on who is asking means, can you elaborate more? Depending upon about which aspect you are asking. Okay. No, I am asking like from every aspect. So what is your response? Sometimes we can say engineer, sometimes we can say our Okay. बहुत yes too. We are sure. Yeah, because you have attended sessions already, or you know you are. Okay. Okay. That's good. So हम देखते हैं यहाँ पे कौन actually as a driver drives a car, soul drives a living body. Scientific researchers have proven it, right? जैसे आपने एक कार को देखा है ना, हम देखेंगे कि एक्चुअली हम लोग हैं कौन, who am I, right? So ये समझने वाली चीज़ है, ये पूरी साइंस है. एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, जैसे इनफैक्ट वो बीच में बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो जैसे एक कार को ड्राइव करने के लिए, है ना, एक ड्राइवर की ज़रूरत होती है, ठीक है. तो हमारा एक लिविंग बॉडी है, तो लिविंग बॉडी हैज बीन कंपेयर्ड टू द कार, राइट, एंड द सोल रिसाइड्स इन द लिविंग बॉडी इज कंपेयर्ड टू द ड्राइवर. अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, प्रभु जी सोल क्या है, सोल की साइज क्या है, आप दिखा सकते हो क्या? क्या व्हाट इज द आई एम अ साइंस स्टूडेंट, आई एम एन इंजीनियर, कैन यू गिव मी द प्रूफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल? ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रूफ, राइट. वो कैसे देखना है एंड हाउ वी कैन सी, सारा मेथड है ना, सारा प्रोसीजर है. जस्ट बी पेशेंस, है ना, धीरज रखनी है. जब एक इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स 16 साल हम वेट कर सकते हैं. 16 साल ना, 4 साल और उसके पहले 12 साल. देयर आर सम महानुभाव हु टेक्स टाइम टू लाइक 4 साल की बजाय 7 साल भी लग जाता है, 8 साल भी लग जाता है, तो वो भी आप जोड़ सकते हैं. बट मिनिमम 6 इट टेक्स 16 years to I am not blaspheming anybody, but this is a fact. But मैं भी एक क्या इंजीनियर्स बोल सकते हैं, इंजीनियरिंग किया हुआ है स्टूडेंट्स, राइट, बिकॉज आई वांटेड टू टीच, सो दैट्स व्हाई दैट वाज माय पैशन. सो थोड़ा सा पैसेंस रखेंगे कि एक इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए, मतलब ऐसा बोला जाता है जिधर भी पत्थर फेंको उधर एक इंजीनियर पैदा लेता है. लेकिन तो अगर भगवान को समझना है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड गॉड, so Lord is not such a cheap thing, right? So we need to be peasants. हर चीज की प्राइस पे करनी पड़ती है, करेक्ट ना? If you go to the medical store and if you want to purchase a medicine, you have to pay it, right? In fact, nowadays we have to pay for the water as well, right? Lord is not such a cheap thing. We have to pay for it. What is the
and God can bring a great positive change in the world. Now, आपने साइंस में पढ़ा, what do you mean by matter? Matter which has हाँ, typical जो definition, anything which occupies a space, mass है ना, is called matter, right? तो यहाँ पे matter हम उसको बोल रहे हैं कि जो dead है, जैसे ये टेबल है ना, bricks है. While soul is conscious, conscious का मतलब क्या हुआ? जैसे एक गुस्सा किसी को मैंने मारा, आप शांत रहोगे, कोई रिएक्शन नहीं आएगा? आएगा ना, ऑब्वियसली. अगर किसी ने एक गुस्सा दिया तो हम 4 गुस्सा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये जो जवानी उबल रही है पूरी, वो कंट्रोल का, ये हार्मोन्स जो है ना, तो we will not be able to control it. But conscious means what? Because I was taking lectures in the morning, so one devotee and one student asked me that what do you mean by conscious? How do you define conscious? तो conscious का सिंपल मीनिंग क्या होता है? अगर हिंदी मीनिंग अगर देखेंगे तो चेतना होती है ना. और चेतना मतलब क्या? जैसे किसी को अगर मैंने क्या बोलते हैं उसको चींटी काटेंगे तो वो नॉर्मल नहीं रहेगा, उसको फील होगा. और इनमें से कि फीलिंग्स एक है ना, उसको हम लोग बोल रहे हैं कॉन्शियस, है ना. कॉन्शियस मतलब इन नट सेल कॉन्शियस लिविंग, कॉन्शियस इन द सेंस लिविंग, हर लिविंग थिंग्स में कॉन्शियस, करेक्ट ना. तो और सोल जो है ऑफ कोर्स सुपीरियर, मैटर से तो सुपीरियर है ही, राइट. मैटर में कोई जान नहीं है, बट सोल जो है क्या है, उसमें जान है. लिविंग बीइंग्स में क्या है? सोल है. अब सोल का भी प्रूफ है ना, मैं सोल सोल बोल रहा हूँ, आप बोलोगे अरे क्या है सोल का, तो एग्जिस्टेंस नहीं बता रहे हैं. रखिए अभी 10 यहाँ पे एक एक चीज़ है ना. जैसे एक जेसीबी आपने देखा होगा, जेसीबी जो मशीन होती है अंदर से कितना विशाल रहता है, और उसके छोटे से केबिन में एक ड्राइवर बैठा हुआ रहता है. उसी प्रकार इन द सेम वे आवर बॉडी, सो इनसाइड आवर बॉडी हैज बीन कंपेयर्ड टू द जेसीबी. अर्लियर आई कंपेयर्ड टू द कार एंड द ड्राइवर, राइट. जेसीबी अंदर जो है, जैसे एक जेसीबी का ड्राइवर है, वैसे ही क्या है हमारे अंदर? सोल है जो ड्राइव कर रहा है. सो मैटर इज ऑलवेज डेड, सोल इज कॉन्शियस, और सोल इज सुपीरियर टू मैटर. कुछ कंफ्यूजन है? बिल्कुल. यस अविनाश जी. सोल एक स्पिरिचुअल एंटिटी है या इसका कोई सिग्निफिकेंस है अपने बॉडी में? मतलब आप ये बोलना चाहते हैं अविनाश जी कि स्पिरिचुअल चीज़ों का सिग्निफिकेंस नहीं है? नहीं, मतलब हमारे बॉडी में फिजिकल एग्जिस्टेंस. हाँ, मतलब बेसिकली आप ये चीज़ पूछ रहे हैं कि वो दिखता है क्या, करेक्ट? हाँ, यस. या उसको अभी आपके लिए फिलहाल जब आपने क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर मैं दे देता हूँ, वो आगे आएगा, बट अभी पूछा है तो मुझे बताना होगा. एक्चुअली सोल की जो साइज होती है ना, वो किसके बराबर होता है? एक, यू जस्ट टेक वन टिप ऑफ द हेयर, उसको 1000 पार्ट्स में डिवाइड करो और 1/1000 पार्ट उसका लो, मतलब एक बार उसको एक बाल उसमें से लो, है ना. वो सोल की साइज है. तो आप बताइए क्या हम उस चीज़ को देख सकते हैं? नहीं देख सकते. दूसरी बात कि सोल को देखने के लिए ये आंखें काफ़ी नहीं है. ये क्यों नहीं काफ़ी है? बिकॉज हमारा जो सेंसेस है, और सेंसेस आर नॉट परफेक्ट. मैं इस पर इलेबोरेट पूरा नहीं कर रहा क्योंकि आगे है वो पढ़ना, ठीक है ना. तो फिलहाल के लिए आपको जस्ट इसका सोल्यूशन मिलेगा, बिकॉज इसमें पूरी एक लेक्चर सी है ना. तो सोल की साइज इतनी छोटी है, इतनी छोटी कि हम देख नहीं सकते, है ना. और सोल का साइंटिफिक एग्जिस्ट, मतलब उसका रीजन क्या है, कैसे एग्जिस्ट करते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे. बट सोल की साइज इतनी छोटी है कि हम देख भी नहीं सकते. उसकी साइज वो है जो मैंने बताया. यू जस्ट टेक वन टिप ऑफ द हेयर, यू डिवाइड इट इनटू 1000 पार्ट, और आप 1/1000 पोर्शन उसका ले लो, दैट इज द साइज ऑफ द सोल. और वेयर द सोल इज सिचुएटेड? सोल इज सिचुएटेड इन द हार्ट. इस पे साइंटिफिक रिसर्च भी हुए हैं सारा. अब इससे आपने क्वेश्चन पूछा तो रीइंकार्नेशन आता है ना, क्या मरने के बाद भी जीवन है क्या? इसमें बहुत सारा फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं इससे, ठीक है. सेटिस्फाइड? मन में कुछ डाउट्स है? सी मैं छोड़ता नहीं हूँ, अगर डाउट्स है तो ऐसे बाय प्रोफेशन में तो टीचर हूँ ही, और हमारे जीन में है वो, है ना, कि जब तो वो पता चल जाता है कि वो डाउट, खुद मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है. नहीं, वो हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी बायोलॉजिस्ट से मिलते हैं, उसने बायोलॉजी से रिलेटेड स्टडी किया है, तो उसके थ्रू हमें सोल के बारे में ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता. जब हम स्पिरिचुअल पर्सन्स को मिलते हैं या उनके कुछ
preaching वगैरह जी बिल्कुल अविनाश जी, ज़्यादा वो सुनाई बहुत देती बढ़िया। स्पिरिचुअल चीजें नहीं, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। आपको न्यूटन का नाम सुना है आपने? है। सुना है। आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, है ना? तो अगर न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे लोग अगर भगवान में, सोल में विश्वास करते हैं, तो हम कौन से खेत की मूली हैं? करेक्ट ना? हाँ, यस, देयर आर वैरायटी ऑफ द पीपल एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। हो सकता है कि 10 लोग विश्वास करते हैं, 2 लोग विश्वास नहीं करते हैं, बट once we come to the facts and figures, once we come to the real knowledge, then as I told you, we are not a kid, right? अगर ये चीज हमको पता चले कि ये सच है, we will be forced to believe। हम आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देंगे जो साइंटिस्ट हैं, दे आर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। सो बहुत सारी चीजें हम वो भी बताएंगे। बस मैंने बताया कि पैसेंस रखें सारी चीज़ों का, इसीलिए मैंने वही बताया पहले कि मैं भी मतलब आई एम नॉट एप्रिशिएटिंग माई सेल्फ, बट वो बताना पड़ता है कि हम भी बहुत मेरिटोरियस स्टूडेंट्स रहे हैं और हमको भी बहुत वो, आई वाज लाइक एथिस्ट पर्सन। माय मदर यूज्ड टू आस्क मी, बेटा बेटा ये जरा अगरबत्ती दिखाया कर। तो मेरा पहला क्वेश्चन था, मैं अगरबत्ती क्यों दिखाऊं? मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे साइंटिफिक रीजन चाहिए। तो हम इसीलिए बता रहे हैं कि अगर, अब ये भी हो सकता है कि आप में भी जीन में ही पूरी साइंस भरी पड़ी हुआ है, तो बट हम ये भी चीज समझेंगे कि स्पिरिचुअल साइंस इज मोर एडवांस देन द मॉडर्न साइंस। ये स्कूल बताइए। सर, बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि अगर एक समझो ह्यूमन बॉडी डेथ हो तो भी उसके सेल्स जिंदा रहते हैं। अगर अपन वो सेल को बॉडी से निकाल के एक न्यूट्रिएंट मीडियम में रख दे तो वो फिर से ग्रो होता है। तो हमारे क्या सारे सेल्स लाइव होते हैं? नहीं होते ना, देयर आर सम सेल्स। मैं बायो का स्टूडेंट नहीं रहा हूं, बट फिर भी आप बता रहे हो तो मैं, हाँ बताइए। आफ्टर डेथ धीरे-धीरे सभी सेल्स मरना शुरू होते हैं। मरना, हाँ। तो सेल मरना कब शुरू होता है? जब उसके अंदर जो साइटोसोल होता है, साइटोसोल मतलब लिक्विड मीडियम होता है सेल के अंदर, जो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर करता है या डीएनए सिंथेसिस में यूज होता है। तो वो जब मरता है तब सेल जाके मरता है। उसके पहले आपके नाम शुभम बताया? संकल्प जी। तो मैं इसका हर क्वेश्चंस का आंसर है, जिस थोड़ा पेशेंस रखें। क्या होता है कि जब हमको ये पता चलेगा ना कि पहले सोल है, आपको डू यू हैव अ फेथ कि सोल है? ये चीज पता है, ओके। तो जैसे ही सोल अगर बॉडी से गायब होती है ना, द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी स्टॉप्स, करेक्ट ना, वो रुक जाता है। उसके बाद में हमारी बॉडी का क्या है? कुछ भी, नथिंग इज लाइफ। ठीक है, हाँ। तो जब वो साइटोसोल जब मर जाता है तब दैट वी कॉल अ सोल। ऐसा बायोलॉजी की कंसेप्ट, बायोलॉजी की तरफ से सोल का डेफिनेशन किया है। ऐसा हमारे सर बताए। अच्छा, सर ने बताया है कि अब बायो एक्चुअली बात करेंगे तो बायोलॉजी में तो ये भी बताया है कि ये एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम जो इवोल्यूशन, डार्विन थ्योरी, तो वो तो ये भी बताते, ये सारा चीज सेशन में है, इसलिए इस पे मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। डार्विन साहब ये भी बताते हैं, अब आपने ये बोला उसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो माय मोटिव, माय इंटेंशन इज नॉट टू क्रिटिसाइज, बट आई पे माय हम्बल ओबेसेंसेस टू ऑल द साइंटिस्ट, राइट? कि वो तो ये भी बोलते हैं कि बंदर से इंसान पैदा लिया है, मतलब जो इंसान है उसका इवोल्यूशन जो हुआ है वो बंदर से हुआ है। तो कितने लोग इससे कन्विंस्ड हैं? या बिकॉज हमको बायो में ऑफ कोर्स ये फैक्ट है कि अगर वो डेफिनेशन नहीं लिखेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, तो उसका भी ड्रॉबैक क्या है वो भी चीज हम देखेंगे और वो कैसे गलत है। बट आई विल अप्रिशिएट कि आपने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा संकल्प जी। तो थोड़ा सा पैसे रखिए, पूरा जब डाउट्स क्लियर होता है ऑटोमेटिक आपके क्वेश्चन डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े, कैन वी गो अहेड? तो अब जो है व्हाई शुड आई स्टडी अबाउट द सोल, है ना? हमको सोल के बारे में पढ़ने की क्या जरूरत है? यहाँ पे अर्जुना पूछ रहे हैं कृष्ण से कि आई एम नाउ अनेबल टू स्टैंड हियर एनी लॉन्गर, I am forgetting myself and my mind is reeling. I see only because of the misfortune. Oh Krishna. ये सारी चीज़ अभी पूरी टेक्निकल थोड़ा पहले मैं बातचीत करना चाहता हूँ, बिकॉज
but Arjuna emerged victorious. अब ये बताते हैं कृष्ण यहाँ पे, ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आया है। तो अर्जुना पहले क्या थे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस थे, उनको चिंता थी, डिमोरलाइज थे, स्ट्रेस थे, डिप्रेशन में थे, है ना। वहाँ पे कृष्ण उनको समझा रहे हैं कि बेटा तुम्हारा कर्तव्य है कि युद्ध करना है, राइट। एंड ही वाज स्टैमरिंग लाइक एनीथिंग, बट वो पूरा समझाते हैं, सारा ज्ञान मिलता है। उसके बाद अर्जुना जो है पूरी तैयार हो जाते हैं, राइट। दैट्स व्हाट इट हैज बीन मेंशन्ड हियर। फिर हुआ क्या यहाँ पे कि अर्जुना फिर सोल का ज्ञान उनको मिला कृष्ण से, है ना। अब हाँ, आपका फेवरेट पार्ट और मेरा भी फेवरेट पार्ट, am I a matter or am I a spirit? Scientific proof for the existence of a spirit souls, right? तो हम MSc करते हैं ना, MSc उसका फुल फॉर्म क्या होता है MSc का? मास्टर ऑफ साइंस। हम भी यहाँ पे MSc ही करेंगे, मास्टर्स इन स्पिरिट एंड, यस MSc बिल्कुल सही है, कॉन्शियसनेस। हम स्पिरिट के बारे में पढ़ेंगे, मास्टर इन सोल भी आप पढ़ सकते हैं। सोल के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब स्पिरिट के ही बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे। वी आर आल्सो डूइंग MSc, राइट। तो साइंटिफिक प्रूफ क्या है स्पिरिट सोल का, है ना, ये सारे चीज हम लोग देखेंगे। लिविंग बॉडी और रोबोट में क्या डिफरेंस है, माइंड का मैकेनिज्म क्या है, दीज आर द थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू स्टडी। और प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या है सोल का हमारे एवरीडे लाइफ। तो ये सारे एग्जांपल मैंने दिया था कि अगर कोई पंच करता है किसी भी व्यक्ति को, है ना, तो किसी फिंगर पे अगर कोई पंच करता है तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होता है जो हमारे नर्व के साथ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होता है जो हमारे ब्रेन को पहुंचाता है, और फिर हमको मुंह से साउंड निकलता है अगर कोई पंच किया, है ना। ये जैसे मैकेनिज्म है। तो बट हु इज दैट पर्सन हु इज एक्सपीरियंसिंग पेन? पेन जो है, दुख जो हो रहा है, किसको हो रहा है? आपने कभी सोचा है, अगर जैसे मुझे ये क्वेश्चन रहता था कि मैं खा रहा हूँ, अच्छा मैं खा रहा हूँ, तो मैं कभी कभी बचपन में अपनी जीभ को रोक कर ऐसे करता था, अगर रुक जाए, कोई आवाज है क्या, मैं खा रहा हूँ, कौन बोल रहा है? हमको ना कभी कभी सोचना चाहिए बैठकर, हमारे पास टाइम ही नहीं रहता है कि हम कौन हैं, हम कर क्या रहे हैं, भाग दौड़ की जिंदगी में, है ना। तो वी शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण करनी चाहिए कि हम क्या हैं। तो कभी कभी हम ये सोचा करते थे कि अरे ठीक, अरे मैं बोल रहा हूँ तो ये अरे आवाज कहाँ से आ रही है ना। तो ये जो पेन है, जैसे मैंने बताया कि कोई पंच किया एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल हमको ब्रेन तक पहुंचा एंड देन वी एक्सपीरियंस पेन। तो हु इज दैट पर्सन हु इज एक्सपीरियंसिंग पेन? ये चीज हमको सोचना है, राइट। एक जो चींटी है वो क्या है, लाइव है, लेकिन एक रॉक है, ग्रीक से वो क्या है, डेड है ना, जिसको हम जड़ और चेतन बोलते हैं। यहाँ पे ये सारे चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एम आई अ मैटर और एम आई अ स्पिरिट, ये सारे चीज हमको पढ़, हु आर यू, राइट। तो बहुत लोग, जैसे मैंने पूछा कि आपसे कोई पूछा कि आप कौन हो, तो आप बताओगे कि मेरा नाम अविनाश है, या मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक पायलट हूँ, और मैं एक साइंटिस्ट हूँ, और जो भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो एक मैंने जैसे बताया कि आई विल गिविंग यू द प्रॉपर रेफरेंस। जैसे डॉक्टर हैरी मॉन्सन है, जो इज अ प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, राइट। तो यहाँ पे क्या बताते हैं जरा देखिए। Most of the human body is water. In a 60-pound person, there are about 5 pounds of calcium, 1.5 pounds of phosphate, 9 ounces of potassium, 6 ounces each of sulfur and sodium, 1 ounce of magnesium, less than, ये सारे कंटेंट हैं। और एक टोटल का वैल्यू डॉक्टर हैरी मॉन्सन बताते हैं, और ये कोई एरो कोई व्यक्ति नहीं है, इज अ प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, राइट। और ये इसका वैल्यू कितना है पता है? बस 110 रुपये।
जो बॉडी की जो कंटेंट है हमने डिस्कस किया, उसकी वैल्यू कितनी है 110 रुपीज। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये now does it sound like you? Please ask yourself, is this the essential stuff of your identity? क्या हमारी वैल्यू बस 110 रुपये की है? सिर्फ मैं बोल रहा हूँ इसलिए विश्वास नहीं करती है ना? क्या आर यू ओनली ऑफ ₹110? सो अपने आप से पूछिए, जैसे सिंपल एक मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से देयर इज एन इंसिडेंट ऑफ or accident of Mercedes Benz, right? Having your friend and आपका दोस्त है, उसके पास Mercedes Benz है ना? एक्सीडेंट हो जाता है and so will you take your friend to the hospital or Benz to, मतलब पहले आप अपने दोस्त को हॉस्पिटल लेकर जाओगे और बेंच को गैरेज लेकर जाओगे? हाँ, दोस्त को ही लेकर जाएंगे या किसी के मन में कि दोनों लेकर जाएंगे? तो we should take, according to the mechanistic science, we should take Benz, but you all will take your friend because you want to save the life of your friend, right? So something that is much more valuable is there in the friend's body, is it not? आगे हम थोड़ा समझते हैं। So don't you feel we are more than the chemicals which constitute this body? है, ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग केमिकल, सिर्फ केमिकल्स ही नहीं है, केमिकल से ज्यादा कुछ है। ये जो डॉक्टर्स थे यहाँ पे, इन्होंने तो बता दिया कि अरे हमारी जो वैल्यू है वो 110 की है, लेकिन as I gave you the examples एक्सीडेंट ऑफ मर्सिडीज बेंज एंड फ्रेंड्स, तो आप मर्सिडीज बेंज को गैरेज लेकर नहीं जाओगे, फ्रेंड्स को लेकर जाओगे पहले हॉस्पिटल। तो व्हाट डू वी लर्न आउट ऑफ इट? ऑफ कोर्स 110 रुपये से कुछ ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू कहीं ना कहीं उस मर्सिडीज बेंज से ज्यादा है, करेक्ट? अब जो है तो देन एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन जो रहेगा, वो क्या सोचेगा? देन व्हाट इज आवर रियल आइडेंटिटी? ये दिमाग में नहीं आ रहा है। अगर 110 रुपये की है, वो तो खैर पूरा फुल ऑफ स्टफ जो दिखाया, अलग अलग एलिमेंट्स जो है केमिकल्स में, बट वी आर मोर देन द केमिकल्स, राइट? सो व्हाट इज आवर रियल आइडेंटिटी? हमारी कुछ ऐसी स्थिति है ना, लिविंग ब्यूटी और आफ्टर डेथ ये हालत रहती है। मरने के बाद में केमिकल सब वही रहते हैं, है ना? अभिषेक जी ना, अभिषेक जी है, संकल्प, सॉरी। तो थोड़ा आप ध्यान से, शायद आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा ना। आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या आप क्या कर रहे हैं? कौन से कॉलेज? डीवाई पाटिल, पिंपरी, पिंपरी ना? ओह क्या बात है, DPU है ना, क्या बात। सो आफ्टर डेथ केमिकल्स आर द सेम। एक चीज पक्का जरूर होगा कि यू कैन बी अ वेरी गुड डॉक्टर आफ्टर अटेंडिंग दिस सेशंस। डॉक्टर ऐसे भी बनना था, but when we start appreciating God now, when we put in the center of the when we put God in the center and then we do our duty, it becomes more and more valuable. Yes, please come. So after death, what happened? Chemicals remains the same. No feeling, no thinking, no desires, no movement, no consciousness. शंकराचार्य बताते हैं कि when one is alive, his family members inquire kindly about his welfare, but when the soul departs from the body, even his wife runs away in fear of the corpse. सही बात है ना, जब तक आप जिंदा हो तब तक सबको ही दुख रहेगा, लेकिन मरने के बाद में nobody is going to ask, just to authority. This is a facts. ये चीज हम एक साइंस के स्टूडेंट हो और एक साइंस के स्टूडेंट्स को शेमलेस होनी चाहिए जब सीधे आई समझने की बात को, है ना? तो सेम बॉडी बट द सोल इज गॉन। बॉडी तो वही रहती है। जब हम बोलते हैं कि अरे ये व्यक्ति चला गया, ऐसे बोलते हैं ना कि अच्छा ABC व्यक्ति चला गया, ABC पर्सन हैज लेफ्ट हिज बॉडी। उसने बॉडी को छोड़ दिया, बट छोड़ा किसने? इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस, राइट?
हम लोग सोचते नहीं, जब व्हेन वी एक्सपेक्ट कि अरे इस व्यक्ति ने बॉडी छोड़ा, तो बॉडी तो धरा का धरा वही रह जाता है, यानी देयर इज समबडी एल्स हु लेफ्ट दिस बॉडी। ये भगवत गीता का एक रेफरेंस आता है, फॉर द सोल देयर इज नाइदर बर्थ नॉर डेथ एट एनी टाइम। एक सोल के लिए, सोल को आप मार नहीं सकते, है ना, ना ही उसकी जन्म होती है किसी भी टाइम, एट एनी टाइम, बिकॉज सोल इज एटर्नल। सोल जो है हर टाइम, हमेशा के लिए, सोल कभी मरता नहीं। मरता तो हमारा बॉडी है ना, सोल तो निकल कर चला जाता है। जैसे एक कार और ड्राइवर है, अगर कार की एक्सीडेंट हो जाती है तो व्हाट डज द ड्राइवर डू? चेंजेस हिज कार, वो दूसरा कार लेता है, स्टार्ट कर देता है चलाना, कार तो खत्म हो गया। वैसे ही या कार पुरानी हो जाती है तो दूसरा कार ले लेता है। सिमिलरली आवर बॉडी वर्क्स लाइक दैट, व्हेन वी गेट ओल्ड द सोल डिपार्ट्स दिस बॉडी एंड द सोल टेक्स अनदर बॉडी। So this is pure science. Please try to understand. ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। इवन इनफैक्ट आप साइंस के स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग और कॉम्प्लेक्स नंबर एक सब्जेक्ट्स होता है, उसमें आई की वैल्यू आयोटा जो होता है √-1 होता है। क्या आपको पता है कि √-1 क्यों दिया? हमने उसको आई, उन्होंने आयोटा बोल दिया। तो कुछ चीज़ों के लिए हम लोग वहाँ पे हाँ मान लेते हैं, वहाँ पे हम जिद्दी नहीं बनते। मैं खुद एक मैथ्स टीचर्स हूँ और मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ कि आई की जो वैल्यू है √-1, उन्होंने आई माना, बिकॉज या ऑफ कोर्स दे वर मैथमेटिशियन, बट वहां पे हमने तो क्वेश्चंस नहीं किया, बिकॉज दे हैव गिवन दे आर द फोर फादर्स ऑफ मैथमेटिक्स, दैट्स व्हाई वी एज्यूम, करेक्ट। और केमिस्ट्री की तो खैर बात ही छोड़ दो, पीरियोडिक टेबल में कितने चेंजेस आए, है ना, ये ड्रॉबैक आया, एक सुधार किया तो फिर दूसरा ड्रॉबैक आया, तीसरा ड्रॉबैक आया, तो वहां पे तो बड़े प्यार से हम एज्यूम कर लेते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द गॉड वी कीप ऑन डिबेटिंग, अरे ये है, ये है, ये है। तो मैंने एक चीज बताया कि वी कांट सी गॉड विद दिस आई, उसका भी प्रोसीजर है। जैसे दूध की जो प्यूरिटी होती है लैक्टोमीटर से मेजर किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर से वो डिवाइस होता है, डेप्थ की जो डिवाइस होती है फैथोमीटर से मेजर किया जाता है। वैसे ही सोल को देखने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड ए स्क्रिप्चरल्स आई, शास्त्र चक्षु के ही थ्रू देख सकते हैं। वो शास्त्र चक्षु है क्या, हम लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे। अब बॉडी और सोल के बारे में थोड़ा देखते हैं। ये हालत है बॉडी सोल। सो विल सी द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल। तो बॉडी क्या है, एक मैटर है जो खत्म होने वाला है, सोल जो है खत्म नहीं होता है, स्पिरिट है। बॉडी क्या होता है, नॉन कॉन्शियस है, और सोल जो है कॉन्शियस है। बॉडी जो होता है चेंजेज होता है। हम लोग जैसे मैंने बोला कि मैं 27 साल का बूढ़ा हो चुका हूँ, कोई आप लोग में 22 साल का बूढ़ा हो, कोई 18 साल का भी बूढ़ा है। द फैक्ट इज when somebody asks that how old are you, nobody asks अरे how young are you। किसी देखा है आपने, एक छोटे बच्चे से, 5 साल के बच्चे से पूछते बेटा how old are you, I am 5 years old, ऐसे बोलेंगे। आपसे कोई पूछे, आप बोलेंगे I am 21 years old। हम ऐसे क्यों नहीं पूछते कि how young are you, ऐसे पूछते हैं कभी? This is a proof, this is a common sense, we are the science students and this mind is actually supposed to be used here। वहाँ तो यूज कर ही रहे, हमको यहाँ भी यूज करनी है। तो जो बॉडी है चेंज हो रहा है, बचपन से स्कूल और अलग अलग फिर बुढ़ापे तक हम लोग आ जाते हैं। सोल कॉन्शियस है, सोल कभी भी चेंज नहीं होता है। बॉडी टेम्परेरी है, सोल एटर्नल है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल। समझ में आ रही है बात? यहाँ तक किसी भी मेरे फ्रेंड्स को और कोई भी डाउट्स है तो आप पूछिए, हम आगे बढ़ेंगे। यस, सोल का मतलब पोजीशन क्या करवाएं? it is situated heart के region, it is situated in the region of the heart। But there is here heart transplant surgeries। बहुत बढ़िया, व्हाट अबाउट इट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो थोड़ा देर पैसेंस रखिए, इधर है वो क्वेश्चन है। ट्रस्ट मी कि सारे क्वेश्चंस का आंसर इधर मिलेगा।
आपका क्वेश्चन ये होगा कि अच्छा जब हार्ट ट्रांसफर होता है तो क्या वो सोल ये भी ट्रांसफर हो जाता है और उसका ऐसे कुछ है ना मन में क्वेश्चन होता है। I thought कि अगर heart transfer तो what about soul? Soul कहाँ जाएगा? Because सोल का क्या है कि एक चीज समझने वाली, अभी नाम क्या बताया? स्वप्निल प्रभु। तो क्या है कि देखो वो हार्ट जब ट्रांसफर होता है तो इतना तो श्योर है कि वो सोल है। अगर सोल गायब हो जाएगा तो हार्ट ट्रांसफर कर ही नहीं सकते हैं। हमने ये बोला कि वो रीजन में सिचुएटेड है, इन द रीजन ऑफ द हार्ट। आई डिडंट से कि अगर हार्ट ट्रांसप्लांट करोगे तो हार्ट के ही साथ में जाएगा, करेक्ट ना? और भी ज्यादा क्लियर होगा। यस soul does not change. What do you mean by that? soul no changes. हाँ, it actually means when our body left, right? तो जब आप when our body left तो soul change करता है। मतलब क्या? सोल की जो पोजीशन है, सोल जो रहता है वही रहता है। जैसे हमारी बॉडी तो चेंज होती है, सोल अलग अलग बॉडी चेंज होते करता है। जैसे एक आपको एनालॉजी देता हूँ उससे आप समझ पाएंगे। जैसे एक ड्राइवर है और कार है, तो कार तो चेंज होती रहती है लेकिन ड्राइवर तो वही रहता है। सिमिलरली सोल का मीनिंग यहाँ पे नो चेंजेस, मतलब सोल चेंजेज आवर बॉडी बट सोल डज नॉट चेंज। अब वो समझने के लिए कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में भी क्वेश्चन आएगा कि प्रभु कभी ना कभी तो ड्राइवर भी तो मरता ही होगा ना। तो मैं पहले ही बता देता हूँ तो वो जस्ट एक एनालॉजी दिया समझने के लिए। बट ये है कि सोल नेवर डाइड। अब आप बोलोगे ये कहाँ लिखा हुआ है? तो ये मैंने बताया स्क्रिप्चर्स। अब स्क्रिप्चर्स का सिग्निफिकेंस क्या है? हाउ कैन वी अंडरस्टैंड कि सिग्निफिकेंस हर चीज जो दिया है स्क्रिप्चर्स में वो सही है, उसका भी मैं रीजन देता हूँ। अभी आगे आएगा लेकिन क्वेश्चन ऐसा आ रहा है ना इतना इंटरेस्टिंग कि मुझे भी कंट्रोल नहीं होता है। जैसे जस्ट लेट मी आंसर फर्स्ट देन आई विल कम टू यू। तो आपको पता है कि कोई भी चीज अगर खरीदते हो, किचन का कोई आइटम से, कोई भी आइटम से, उसके साथ एक मैनुअल बुक मिलता है और मैनुअल बुक में क्या रहता है कि हाउ टू ऑपरेट इट, करेक्ट? इंडिया के लिए भी देश कैसे चलाना है उसका भी एक मैनुअल बुक है। व्हाट इज दैट? बहुत ही सुंदर, कॉन्स्टिट्यूशंस। वैसे ही जब इंसान जब जन्म लेकर आता है ना तो एक मैनुअल बुक रहता है इस इंसान रूपी शरीर को, हाउ टू ऑपरेट दिस ह्यूमन फॉर्म लाइक ह्यूमन बॉडी। और वो क्या है मैनुअल बुक? तो स्क्रिप्चर्स, शास्त्र। तो वो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, शास्त्र के अकॉर्डिंग। और शास्त्र के बताता है कि सोल नेवर डाइज। अब बोलोगे उतना संतुष्टि नहीं हुई मुझे, तो सिंपल चीज है कि अगर शास्त्र का मतलब है कि एक बोनाफाइड क्वेश्चन ऐसा है कि मुझे वो फिर उधर आंसर्स उसके रिस्पेक्ट में मुझे देना पड़ता है कि अगर कोई किसी को जाने, if somebody wants to know कि who is my father, क्या करेगा वो? मदर से पूछेगा, सिंपल है ना? इतना मदर से नहीं पूछेगा मेरे पिताजी कौन है ना? करेक्ट है, सिंपल, दिस इज वेरी। और दादाजी बताएंगे कि ये तुम्हारे पिताजी है ना? अब किसी के मन में अभी क्वेश्चन है उसको पता कैसे चलेगा दादा इसको? तो सारा मम्मी बताएंगी। वैसे ही जो वेदास और स्क्रिप्चर्स है, इट इज कंसीडर्ड एज द मदर, करेक्ट? सो वी हैव टू फॉलो व्हाट डज आवर मदर सेज, राइट? और वो एक मैनुअल बुक है कि इस इंसान रूपी शरीर को कैसे ऑपरेट करना। तो वहां पे रेफरेंस आता है कि सोल जो है नेवर डाइज, भगवत गीता। अंडरस्टूड? क्लियर है? जैसे हम कर्मास करते हैं वो तो हमारे सोल के साथ ही कैरी होते हैं। बहुत ही बढ़िया। अब इसमें क्वेश्चंस आते जाएगा तो मैं यहाँ पे फिर आंसर देकर खत्म करूंगा ताकि अदरवाइज सेशंस एक्चुअली क्या होता है, जो नेक्स्ट जो बॉडी जो मिलती है वो जिस तरीके का आपका कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है। हाँ, हो सकता है कि बाकी लोगों को ये पॉइंट्स ना समझ में आए बिकॉज उन्होंने थोड़ा अटेंड किया, उनको पता है, उसी वजह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जस्ट टू सेटिस्फाई हिम आई एम गिविंग द आंसर्स कि अगर कोई बॉडी लेफ्ट करता है तो नेक्स्ट बॉडी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ आवर थॉट्स एंड कॉन्शियसनेस एट द टाइम ऑफ डेथ। अगर किसी को बहुत सोने से बहुत प्रेम है, सोना, स्लीपिंग, तो उसका नेक्स्ट लाइफ में पोलर बियर का जन्म मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर कोई बहुत लाइक इफ समबडी इज वेरी मच अटैच्ड टू द सेक्स लाइफ आई एम वेरी मच ऑनेस्ट, और आप लोग तो बच्चे तो हो नहीं, दिस इज द थिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? ही कैन टेक द फॉर्म ऑफ पिजन और द मंकी,
पीजन जो कबूतर होते हैं। और कोई बहुत ज़्यादा अटैच है घर से, मरते समय भी बोल रहा अरे मेरा बेटा, मेरी पत्नी, और तो जिस चीज़ों के बारे में आप सोचते हो वही नेक्स्ट बॉडी मिल जाता है। That's why we are saying कि जो हम लोग जो चैंटिंग करते हैं, आई थिंक यू आर चैंटिंग, है ना, इफ यू हैव अप्लाइड द थिंग आप चैंटिंग कर रहे हैं, तो ये रिमाइंड करने के लिए हम मरने के टाइम पे हम भगवान का नाम ले सकें, सो दैट वी कैन गो बैक होम टू द गॉड, है ना। लाइफ इज नॉट एन आर्ट ऑफ डाइंग, या लाइफ इज नॉट एन आर्ट ऑफ लिविंग, सॉरी, लाइफ इज एन आर्ट ऑफ डाइंग। जो जीवन है वो मरने की तैयारी है ना। हमको यहाँ पे कुछ प्लान ऑफ कोर्स, बट एक्चुअली देखिए तो जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन हम लोग करते हैं, थोड़ा सा हार्ड लगेगा, है ना, थोड़ा सा, लेकिन डू नॉट थिंक कि हम यहाँ पे कोई एलियन है और समथिंग है, बट हमने भी इंजीनियरिंग किया है, हमने भी वी हैव यू नो कम अक्रॉस एवरीथिंग, बट दिस इज द फैक्ट्स एंड फिगर्स। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मजे करो। और आजकल के हम जैसे यूथ और यू नो 25 साल के बूढ़े वाले जो यूथ रहते हैं, वो जैसे कि लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, एंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स, बट आवर इस्कॉन लीडर गौर गोपाल प्रभु सेड लाइफ इज एन आइसक्रीम, एंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स, बट आई से लाइफ इज लाइक अ कैंडल, इल्यूमिनेट योरसेल्फ बिफोर इट मेल्ट्स। तो लाइफ इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आइसक्रीम एज वेल एज कैंडल। हमको एंजॉय करना है, बट भगवान को सेंटर में रखो। अब भगवान को सेंटर में रख के जब इंटरटेन करोगे, एंजॉय करोगे, तो एक्चुअल हैप्पीनेस मिलेगा। नहीं तो ऐसे हम खुश कहाँ रहते हैं, आजकल लोग कहाँ खुश रहते हैं। देयर फेसेस आर स्माइलिंग बट देयर हार्ट्स आर क्राइंग लाइक एनीथिंग। हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्री? दिखाने के लिए, लाइक दिस वर्ल्ड इज यू नो लाइक हमको बस दिखाने में है। अरे हमारा अगर रैंक अच्छा नहीं आया ना, लोग अरे तुमने तो बहुत अच्छा किया, कंग्रेचुलेशन, वाह, पूरी मेरी हार्ट जो है ना पूरी खुशी से, कोई बर्थडे विश नहीं किया, मुंह बन गया हमारा। तो मैं कभी सोचा था कि डज आवर हैप्पीनेस डिपेंडिंग ऑन समबडी एल्स? ये तो है फिर। किसी ने बर्थडे विश नहीं किया, हम दुखी हो गए, किसी ने कंग्रेचुलेट नहीं किया, दुखी हो गए। यानी जब कोई अप्रिशिएट कर रहा है somebody, until and unless somebody is pampering, we are not happy। तो क्या है फिर? बट इन केस ऑफ डिवोटी, और जो प्रैक्टिस कर रहा है, दो जो इज एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीस थिंग्स, तो उनके हार्ट भी और हमको दोनों स्माइल करनी चाहिए। तो फेस भी डिवोटीज के केस में उनकी फेस हो सकती है कि थोड़ी यू नो सैडनेस और अपसेट थोड़ा दिख सकते हैं, बट देयर हार्ट्स आर ऑलवेज स्माइलिंग, बिकॉज हो सकता है कि सेवा है थोड़ा ज़्यादा, उसकी वजह से वो टायर्ड हो, बट देयर हार्ट्स आर ऑलवेज सेटिस्फाइड। आंसर टू योर क्वेश्चन इज what's your good name? Gaurav Prabhu, yeah. So जो soul है, जो consciousness है, when this body, when the soul body, when the soul left this body, क्या होता है कि जिस तरीके की consciousness रहती है, चेतना रहती है, वैसा ही body मिलता है। ठीक है, doubts clear है? Are you satisfied? पक्का? ऐसा नहीं कि मुझे संतुष्ट करने के लिए आप हाँ बोलिए, मैं छोड़ूंगा नहीं, है ना? ओके, यस प्रभु, संकल्प करो। सॉरी, सोल के साथ मेमोरीज भी होती है, मतलब अभी सोल के साथ में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए वही चीज बोला कि थोड़ा सा इसमें सारा चीज आने वाला है, एक्चुअली आगे के क्वेश्चन सारे फटाफट आ रहे हैं, तो हो सकता है कि मुझे बाद में स्किप करना पड़ेगा, वही चीज आएगा, तो बहुत ही बढ़िया। तो एक्चुअली क्या है, जब सोल है तो उसके हम प्रूफ देखेंगे। देयर इज समथिंग कॉल्ड नियर डेथ एक्सपीरियंस, फिर रीइंकार्नेशन, फिर आपने कुछ सुना होगा कि अरे कोई पायलट की स्टोरी की, कुछ लोगों की ब्रेन में मतलब मेमोरी है कि पास्ट लाइफ में ये थे, है ना, वो सारी चीज़ें अभी बता रहे हैं, वो सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। सब किसी की मेमोरी नहीं रहती है, भगवान जो है ना इस तरीके से फ्रेम किया है उन्होंने। आप बताओ आज मंडे को कौन सा ब्रेकफास्ट में क्या लिया था, आपको याद है? मंडे को याद नहीं है ना? नहीं किया नहीं। अच्छा, ब्रेकफास्ट, लंच याद है? इतना नहीं सोचना पड़ रहा है, नहीं याद रहेगा। हाँ हाँ, अगर ये अलग बात है कि अगर एक ही चीज अगर रोज अगर खा रहे हैं, नहीं वो मेस में होता है ना जनरली, वो पैटर्न रहता है। तो मैं भी पहले मेस में तो कॉलेज में जब था तो खाया नहीं था, तो वो पैटर्न वो होता है कि या कुछ अगर हम डाइटिंग पे हैं तो वो चीज़ याद रहता है ना। बट
तो उसकी चीज मेमोरी जनरली इन केसेस याद नहीं रहते हैं ना, ये सॉफ्टवेयर में हमारे ऐसा भगवान ने बना कर दिया है। बट कुछ लोगों के ये विश्वास दिलाने के जब हम लोग प्रूफ करेंगे, प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ कृष्ण, देयर विल कम टू नो, आई गिव यू सम फ्यू इंसिडेंट्स कि कुछ लोगों को मेमोरी में वो चीज याद रहते हैं कि हम पास्ट लाइफ में क्या था। एक्चुअली सोचो ना, जस्ट थिंक कि अगर ऐसा होता तो बड़ी परेशानी होती है ना, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ऐसे, लोग मर जाते ऐसे, दे विल बी जस्ट पॉन्डिंग इन ऑल दोस थिंग्स, है ना, ठीक है ना। तो मेमोरी यूजुअली याद नहीं रहती उसके सामने मेमोरी। बट यस, जब बॉडी जब जाती है तो मैंने बताया कि कॉन्शियसनेस के ऊपर सारा हर चीज डिपेंड है। जो भी चीज हम लोग कर रहे हैं ये कॉन्शियसनेस को फ्लावरिंग करने के लिए, तो जस्ट फ्लावरिंग और ब्लॉसमिंग और कॉन्शियसनेस वी आर ऑल, मतलब एक इंटेलिजेंट मैन और वाइज मैन के नाते हम ये सारी चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो सारी चीज है, अदरवाइज वी आर नो मोर देन एनिमल्स। हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, हम भी सोते हैं, वो भी सोते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, हम भी एक दूसरे को प्रेम करते हैं, वो भी प्रेम करते हैं, हम भी डिफेंड करते हैं, अपना रक्षा करते हैं, वो भी रक्षा करते हैं। अंदर क्या है, इंसान जब खाता है, एक मिनट अभिषेक लो ना, हाँ स्वप्निल लो, जब हम खाते हैं इंसान खाएगा, उसको आज तक आपने नहीं सुना होगा कि उसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, लूज मोशन का प्रॉब्लम है। When the human being eat, उसको लूज मोशन का प्रॉब्लम होता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। जब एक कुत्ता कहीं भी, he can sleep anywhere, वाह क्या नींद आ रहा है ना, आपने देखा होगा, इंसान को सोफे पे भी नींद नहीं आती है, टकटकी लगा के देखे जा रहे हैं। तो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू सर्च इट आउट कि जो कुत्ते जो नींद लेना चाहते हैं वो चीजों के लिए हम दौड़ रहे हैं ना, बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग, वी आर डूइंग द सेम थिंग्स बट इन अ सोफिस्टिकेटेड वे। करेक्ट, ऑल ऑफ यू आर एग्री कि जो जानवर चीज कर रहे हैं हम वही कर रहे हैं, बट ये अंतर ये है कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट कर सकते हैं, बट बेचारे जानवर जो हैं वो एलिवेट नहीं कर सकते। सो दिस इज हाउ वी आर फॉर्चुनेट एंड, ठीक है, आंसर योर क्वेश्चंस। सो बॉडी जो है एटर्नल है, ये सॉरी सोल एटर्नल है, बॉडी टेम्परेरी है। हम थोड़ा आगे जाएंगे बिकॉज ऑलरेडी कुछ स्लाइड्स का क्वेश्चन आंसर पहले ही आ गया है, तो मैं शायद वो स्किप भी करूं। बॉडी डेड है, सोल अलाइव है। तो हम ये शरीर नहीं है, यू आर नॉट द बॉडी दैट यू सी इन द मिरर। जो हम लोग इस दर्पण में देख रहे हैं वो हम बॉडी नहीं है, हम क्या है, वो आत्मा है। और बॉडीली कार्य, शारीरिक कार की हम लोग क्या है, ड्राइवर है, जो सोल है। जैसे मैंने बताया कि कार और ड्राइवर का एग्जांपल दिया है ना, तो जैसे कार है या जेसीबी का एग्जांपल दिया, somebody is sitting inside the cabin of the JCB and he is operating the JCB. Similarly, the soul drives this car. अब मटेरियल व्यू पॉइंट अगर देखते हैं तो जो सारी जो बॉडी है वो मैटर से बनी होती है। हम लोग एक केमिकल बंडल ही है और मरने के साथ साथ हर चीज फिनिश हो जाता है। ये मटेरियल एस्पेक्ट से अगर देखें तो ये है। व्हाट आर द स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट? अच्छा, यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट? Do not worry. At the end of the session, I can give you the PPT also. So do not worry. So हमको ये spiritual 1 minute. आपने लिया पहले का? Yes, you can. Okay. So spiritual viewpoint क्या है कि हम ये शरीर नहीं है. We are not the material body of flesh and bones. हम लोग सिर्फ ये मांस और हड्डी के मटेरियल बॉडी नहीं है। We are the spirit soul encased in the material body. जैसे वो होता है ना खोबरा, देखा आपने खोबरा भी, मराठी में खोखरा बोलते हैं और नारियल हिंदी में, मालापन मराठी लेता है पर थोड़ा थोड़ा। सो नारियल में देखा जो व्हाइट कलर की जो व्हाइटिश पार्ट होती है, तो आप समझने के लिए व्हाइटिश पार्ट इज लाइक द सोल और जो ऊपर का जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कवर है, वो बॉडी है।
है ना, हम उसको थोड़ी खाते हैं, खाते तो है वाइट इज पार्ट को ही, करेक्ट। वी डू नॉट डाई व्हेन मटेरियल बॉडी स्टॉप्स टू फंक्शन। या तो अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम लोग मरते नहीं हैं इवन जो मटेरियल बॉडी अगर रुक जाता है। तो कहने का मतलब है कि वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट द सोल हियर, सोल नेवर डाइज। अच्छा यस लोग बताइए, Does the soul exist in trees also? डज द सोल एग्जिस्ट? In trees also. यस, बिल्कुल यस, ट्रीज में अंडरस्टूड। बस आपको यस सर नो था, उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बताओ। हाँ, रही बात कॉन्शियसनेस और नॉन कॉन्शियसनेस की, तो अब वो आगे एक लेक्चर से मैंने बताया कि चेतना भी अलग अलग प्रकार की होती है। वही पूछना था कि वो अगर नहीं, वही soul की consciousness हाँ, से तो है, वो आपको थोड़ा और एडवांस हो जाओगे तो वहाँ पे मैं बताऊंगा। अभी दूसरे बैचेस का मैंने सेम लेक्चर्स लिया कि हाउ टू फ्लावरिंग आवर कॉन्शियसनेस। अब दर्द उनको भी होता है, बट हमको जो फीलिंग्स होगा, अब हमारा गर्दन काटे और उनके भी लोग गर्दन काटती है ना कहीं कहीं, तो उनको भी पेन होता है, बट दे आर नॉट एबल टू रिवील। चेतना तो है उनमें भी, बट देयर आर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको हम बर्डिंग कॉन्शियसनेस बोलते हैं, फिर और भी अलग अलग तरीके के कॉन्शियसनेस है। बट यस, उसमें सोल है, चेतना भी, बट देयर आर वैरायटीज ऑफ कॉन्शियसनेस। तो उसमें जो इनिशियल लेवल की जो चेतना होती है वो, ठीक है, अंडरस्टूड। आप और कुछ शायद पूछना चाहते हैं, बताइए, बिल्कुल आप कुछ पूछना चाहते हैं? Yes. So just as the body is trapped in the, wow. So can somebody read it loudly? Just as the body is trapped in the cage, the soul is trapped in the body made up of 5 elements: earth, water, fire, air, and ether. So जिस तरीके से बॉडी जो है, सॉरी, जैसे चिड़िया जो है केज में ट्रैप्ड है, वैसे ही जो है इस बॉडी, जो सोल है, बॉडी जो ट्रैप्ड है ना, जो सोल है बॉडी के अंदर ट्रैप्ड है, और जो बॉडी है इन 5 तत्वों से बना है: अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। अब जो है ड्राइवर के लिए, अब जरा एक चीज बताइए, मैंने एग्जांपल दिया कि जो ड्राइवर के लिए जो फूड है, So what is ether? ईथर। यस, बहुत ही अच्छा, मुझे लग रहा था कि कोई तो पूछे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईथर? एनीबॉडी सिटिंग हियर? हां, स्काई, वेरी अंडरस्टूड। हाँ, अब जो है कुछ क्वेश्चन है तो बताओ। What is actually the meaning of the sky? स्काई ओवर देयर, ईथर इन द सेंस, एक तो होता है, आपको पता है ये चीज फॉर्मेशन आपने पढ़ा है, क्लाउड कैसे फॉर्म होता है, प्रिसिपिटेशन एंड ऑल, है ना। तो यहाँ पे स्काई मतलब ये हो गया अर्थ, दिस आई कम टू द प्रीवियस स्लाइड्स हियर। हाँ, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। तो आप इस तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि स्काई इन द सेंस ईथर। ईथर मीनिंग क्या होता है? एक तो स्काई होता है, और कुछ आपने कभी हैव यू हर्ड अबाउट द ईथर? Chemistry, organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक पढ़ा है ईथर, है ना। CO, आई थिंक CO होता है कुछ, तो उसका जो भी है, डबल बॉन्ड वाला बनेगा। एक कीटोन्स भी होता है सर। यस, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईथर? उसके अलावा और हाँ, फ्यूम्स, परफ्यूम्स और भी फ्यूम, आई नॉट एबल टू गेट इट फॉर यू। यस, ईथर मतलब क्या हो गया? एनी गेस? हाँ, स्पेस। एक्चुअल जो मीनिंग है ईथर इन द सेंस, ईथर मतलब आकाश ही होता है ना। अब आकाश का फॉर्मेशन कैसे होता है? हाँ हाँ, क्या? Means we have the ground and above that everything is Akash. या, सो हाउ इट इज क्रिएटेड? आकाश तो पहले से आकाश तो पहले से, बिल्कुल। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? हाउ कैन, एक्चुअली वही आकाश है यहाँ पे, बट स्टिल वी नीड टू नो कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द ईथर। we have empty space. Space. We put a grain of sand that is Akash. Everything is there. We
Yeah, that's how we can also understand. Sir, ether is basically a space of energy and consciousness which is surrounding. Yeah, So correct. that is what is the बिल्कुल बिल्कुल आप theoretical- बिल्कुल अप्रोच किया मतलब करेक्ट आंसर है कि ईथर का मीनिंग बेसिकली क्या है, एक स्पेस है। बहुत अच्छा हुआ। और से गुड डे। अभिषेक सिंह हाँ अभिषेक सिंह, यू आर फ्रॉम। पुणे अभिषेक सो ईथर का मीनिंग क्या है कि बेसिकली दिस इज द स्पेस बिटवीन द कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी करेक्ट। मतलब आप जैसे एग्जांपल के थ्रू ये समझ सकते हैं कि जैसे आकाश है ना, आकाश तो एक्चुअली उसमें बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स हो सकते हैं समझने के लिए कि अब जनरली क्लाउड जो है कहाँ से आता है, अर्थ से आता है। मतलब देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रिसिपिटेशन एंड फिर वो सारे ऑल द सीज वाटर यू नो वेपराइज होकर फिर वो दे कम इन द फॉर्म ऑफ वाटर। सिमिलरली ether has been compared to the sky. It's not the sky but it's a sky one, correct? And earth water इसको content अगर देखें तो हम can we earth water fire air is there, correct? air को हम कैसे अब you can we see air? नहीं देख सकते। Similarly we can't see ether as well, ठीक है। जैसे हम एयर को नहीं देख सकते वैसे ही अब अर्थ वाटर फायर को हम बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं बट वी आर नॉट एबल टू सी एयर ईथर। तो ईथर जो है ये भी क्या, ये सारे तो क्या है केमिकल्स ही हैं, ऑल दीज थिंग्स आर केमिकल्स राइट। तो ईथर जो आप पढ़ रहे हैं जैसे केमिस्ट्री में हमने आई थिंक ईथर वो होता है ना, हाँ जो भी है तो द सेम ईथर हियर, करेक्ट। ईथर इज वन टाइप ऑफ हम लोग गैस भी बोलते हैं। कैन वी से गैस? इज इट नॉट अ गैस बट वी कैन अंडरस्टैंड कि जैसे एयर जो है दिस इज आल्सो वन ऑफ द केमिकल्स, सिंपल। और वहाँ पे पता नहीं इफ यू नो गूगल अगर गूगल भी करोगे तो ईथर वो दिखता है क्या? इज इट विजिबल? इट्स नॉट विजिबल। यस एक्चुअली ईथर मींस वन सेंस साउंड हो गया है। समझ में आ रही है बात कि ईथर इन द सेंस आप यहाँ पे साउंड भी समझ सकते हैं। सो अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, क्लियर है? यहाँ पे और कुछ अगर एक्सप्लेन अगर कुछ एक्सप्लेनेशन है तो मैं बताऊंगा बट अभी तक तो यही फिलहाल ध्यान में रखना है कि ईथर इज लाइक सारे जो केमिकल्स है अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, राइट। तो जैसे आप एयर को नहीं देख सकते वैसे ईथर को नहीं देख सकते। तो ये चीज अब इफ यू वांट टू सी अब उसके कंपोनेंट्स जानना है तो वही सेम चीज फिर मैंने उसको कनेक्ट किया किससे, केमिस्ट्री से, ठीक है। इज इज क्लियर? हु हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन? आई थिंक व्हाट्स योर नेम टू? आपको क्लियर हो कुछ? डिड यू गेट सम आइडिया अबाउट मी? कुछ और कुछ मिला है क्या आपको? बता दो। नहीं बताओ आई थिंक कुछ देख रहे हैं आप, बताइए। इट्स एन ओपन फोरम राइट, वी कैन डिस्कस। सर वी कैन टेल इट इज पंचतत्व। हाँ बिल्कुल वही पंचतत्व है। ओके कैन यू गो अहेड? ठीक है। अब यहाँ पे एज आई वाज टेलिंग कि जैसे ड्राइवर के लिए जैसे फूड है ना, फूड क्या जो कार के लिए जो फूड है वो क्या पेट्रोल है, राइट। फूड फॉर द कार इज पेट्रोल एंड फूड फॉर द ड्राइवर इज वो पेट्रोल ही है, कुछ अलग है। जो ड्राइवर के लिए जो फूड है वो अलग होगा और कार के लिए जो फूड है वो तो पेट्रोल है। तो ड्राइवर तो पेट्रोल पीता नहीं है। So I mean to say food for the both car as well as the driver is a different. वैसे ही कि ड्राइवर क्या है, सोल है, और कार क्या है, हमारी बॉडी है। तो जो बॉडी की जो फूड है वो तो हम लोग लेते ही हैं। क्या सोल की जो फूड है वो भी हम लोग लेते हैं? वी आर ऑन द प्रोसेस टू टेक इट, राइट। हम लोग उस प्रोसेस में हैं
तो अब वो देखेंगे, नाउ वी विल सी कि व्हाट आर द फूड्स फॉर द सोल एंड व्हाट आर द फूड्स फॉर बॉडी। तो बॉडी के लिए जो फूड है उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमको पता है ना, वी आर ऑलरेडी टेकिंग। अब जो है जैसे यहाँ पे एक केज है, एक पिंजरा है और एक उसमें कोई तोता है, पैरट है। अब मान लो मैंने जस्ट आई एम पेंटिंग द केज, पिंजरे को अगर मैं जस्ट पेंटिंग कर रहा हूँ और पैरट जो है उसके अंदर उसको कुछ नहीं खिला रहा हूँ, तो पैरट की क्या हालत होगी, मर जाएगा। तो सिमिलरली वी आर डूइंग, हम लोग भी वैसे ही करते हैं, हम लोग सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस को हम लोग बस फूड देते हैं बट सोल को फूड नहीं दे रहे, है ना। तो बट एक्चुअली क्या होनी चाहिए, पेंटिंग भी करो थोड़ा बहुत जितना जरूरत है, बट व्हाट इज द मोर इम्पोर्टेंट, टू फीड द पैरट। Similarly the important thing is to feed the soul। बॉडी की भी केयर करनी है, जब तक बॉडी की केयर नहीं करोगे तब तक बॉडी नहीं रहेगा, तो फिर सोल भी रहेगा क्या, नहीं रहेगा। सो ये सारी चीज। अब जरा हम देखते हैं यहाँ पे, I need to go little bit fast। Scientific proof for the existence of this soul। कॉमन सेंस के बारे में हमने बातचीत किया, जैसे हमने पूछा ना कि कोई अगर मरता है, somebody left his body, तो हम क्या बोलते हैं, अरे ABC मर गया, बॉडी तो वहीं रहती है। तो कॉन्शियसनेस, चेतना, हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे। NDE नियर डेथ एक्सपीरियंस और OBE आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, रीइंकार्नेशन रिसर्च, पुनर्जन्म। अब जो है कॉमन सेंस, ये हमने डिस्कस कर लिया है। व्हेन अ पर्सन डाइज वी से he she has passed away। who has passed away, the body is still there, right? So we have discussed this thing, actually the soul has passed away। consciousness, हम I see red light, right? तो डेड बॉडी है, कॉन्शियसनेस नहीं है, नॉट कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि टू बी अवेयर, है ना। लिविंग बीइंग्स कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मीन्स टू बी अवेयर, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग एंड इंटेंशनलिटी। अब जैसे और एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे रोबोट है, तो रोबोट को इस तरीके से प्रोग्राम, रोबोट हो सकता है कि गुड मॉर्निंग बोल सके क्योंकि उसको प्रोग्राम किया गया है ना। और मे बी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ज़्यादा इंटरेस्टेड अगर हैं, तो व्हाट डज AI डू, यस, जो भी प्रीवियस पैटर्न से वो लर्निंग स्टार्ट करता है। अब जो है यहाँ पे NDE नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, ये क्या होता है, ये आप लोगों के लिए शायद नया रहेगा, आप लोगों ने सुना रहेगा कि 11 to 14% of the average American population who are mentally and physically healthy have had OBE। 11 से 14% तक जो एवरेज अमेरिकन पीपल हैं उनको OBE आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का मीनिंग क्या है कि सोल एक बार निकला और फिर से सोल वापस आ गया। सिंपल भाषा में आपने सुना भी होगा, कोई व्यक्ति है वो मर गया और फिर से वापस, हमको सब किसी को पता चल गया था कि वो मर गया लेकिन फिर वापस आ गया। Enough research in NDE near death experience में है impeccable scientific credentials। ये अलग अलग डॉक्टर्स का रिसर्च है यहाँ पे। अब जैसे नाम है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, तो हाँ, वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस समझ में नहीं आया। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का मतलब, जैसे नाम है उसका क्या है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, मतलब जो सोल है बॉडी के बाहर जाकर, मतलब एक तरीके से सोल लिव करके फिर वापस आना। ऐसा होता है क्या? कुछ इंसिडेंट्स है, होता है, तब तो यहाँ पे डॉक्टर्स बता रहे हैं, हमने यहाँ पे रेफरेंस भी है, अब चाहिए तो गूगल सर्च कर देख लेना। और स्टीवेंसन कार्लसन के बारे, ये तो रीइंकार्नेशन के बारे में बता रहे हैं। ये डॉक्टर माइकल, ये देखो ना, फिर मेडिकल जर्नल ऑफ करेंट प्रॉब्लम्स इन पेडियाट्रिक्स, इनका बहुत ही बढ़िया, बहुत ही 11 to
14% है, सिर्फ अमेरिकन पीपल में नहीं और भी। लेकिन यहाँ पे अब हम साइंटिस्ट क्या करते हैं, व्हाट दे डू, हम नहीं हम जो बताते हैं, हम एग्जाम्पल कहीं से वो ढूंढते हैं और वो बताते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं, पहले तो 100 बार ये गलत हुआ, फिर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं इतने लोगों पे, फिर बताते हैं। हमको यहाँ पे तो लाइव मिला हुआ एग्जाम्पल से 11 to 14% ऑफ द, ये रेयर केस है बट फिर भी है, राइट, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस, करेक्ट। इट्स नॉट इन ओनली यूएस बट वहाँ के लोगों को एक्सपीरियंस हुआ है। और यहाँ भी नहीं, हमारा भक्ति वेदांता हॉस्पिटल है बॉम्बे में, वहाँ भी बहुत सारे डिवोटीज ने एक्सपीरियंस किया है कुछ तो हाँ। लेकिन अब सबको थोड़ी मिलेगा, अगर सबको अगर मिलता तब तो फिर इतने ये लेक्चर्स अटेंड करने की जरूरत ही नहीं होगी। I'll try to press how much I'll try my best to finish because there are so many questions and answers coming in between, so I took lots of time and I like what I should do, you tell me. Till how much time it will I think it is not like it has not been completed even half also. But because it's all about soul and also there are so many questions coming in. So we can extend till 6:50 as much as we Yes. can cover till 6:50. Yeah. If not, then we will continue this again. Next session. Yeah, correct. I think this will be okay. Thank you. ठीक है, संकल्प लो, ठीक है। अब यहाँ पे रीइंकार्नेशन के बारे में भी है, यहाँ पे रेफरेंस भी है, रिसर्च ऑन सोल करके आया है। ये सारे बुक्स हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, सारे देखो अलग अलग राइटर्स और कौन से डॉक्टर्स के, डॉक्टर्स है। अब अगर सोल में, इफ यू बिलीव इन द सोल यू डू हैव टू बिलीव इन द रीइंकार्नेशन। अगर सोल पे विश्वास करते हो तो पुनर्जन्म में भी विश्वास करना ही पड़ेगा, है ना। तो सोल के बारे में बता रहे हैं, साइकेट्रिस्ट के प्रोफेसर हैं, साइकेट्री के प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया। इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया लगभग 3000 केसेस से ज़्यादा रीइंकार्नेशन मेमोरीज। आपका क्वेश्चन था ना क्या मेमोरीज भी होते हैं क्या, कुछ लोगों के रहते हैं, कुछ लोगों के नहीं रहते। आपको गूगल पे भी मिल जाएगा अगर आपको चेक करना है इनके बारे में, रीइंकार्नेशन पे पुनर्जन्म का मिल जाएगा। यस, There is a famous case of Shanti Devi of 1936 which Gandhi ji himself experienced. तो उन्होंने पूरा बताया था। बिल्कुल बिल्कुल, करेक्ट करेक्ट। वही मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, लेकिन क्या है ना कि वो हमको यहाँ पे बताना पड़ता है। जैसे आपको वो चीज़ याद है, कुछ लोग यहाँ पे तो उनको पता नहीं, तो वो हमको एग्जाम्पल एक देना। थैंक यू। So, ये भी सारे और है रीइंकार्नेशन के। फोबिया, जैसे आपने सुना होगा किसी व्यक्ति को, जैसे मुझे एक एक्सपीरियंस है कि यू नो गीता जयंती के ऊपर हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं भगवद गीता का। वहाँ पे हमारे पास कृष्णाज बुक होते हैं, कृष्णाज बुक है जिसपे कृष्ण के सारे पास्ट टेंस दिए हैं और उसमें कालिया का फोटो है रंगीन। तो मैं आई वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट और एक लेडी आई और मैंने उस समझा रहा, बोले कि नहीं हमको ये बुक चाहिए बट एक पेज फाड़ कर दो, क्योंकि हमको कालिया का फोटो नहीं चाहिए। और शिवन ने वेरी फियर, पूरी डर गई है। तो अब वो क्या होता है, वो डर कहाँ से है, तो पास्ट एक्सपीरियंस है। फोबियाज कम फ्रॉम द पास्ट लाइफ। कुछ लोग को हाइड्रोफोबिया होता है ना, पानी से डर लगता है, कुछ लोग है ना। ये फोबियाज कम फ्रॉम द पास्ट लाइफ। फोबियाज आर रिलेटेड टू द मोड ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन whose life is being remembered, है ना। तो ये सारी चीजें, ये भी क्या है कि रीइंकार्नेशन पे रिसर्च है। फॉर एग्जांपल इफ द प्रीवियस लाइफ एंडेड इन ड्राउनिंग देयर विल बी अ फोबिया ऑफ वाटर। कोई अगर पानी में डूबने से मरा है तो उसको पानी से डर रहे है ना। कुछ कोई व्यक्ति अगर नाइफ और गन से मरा हुआ है तो नेक्स्ट लाइफ में उसको गन और नाइफ से डर रहे हैं, ठीक है। सांप, शेर
क्या क्या भाई? सांप से मुझे भी डर लगता है सांप से। मैं वही बताया कि कुछ मतलब कुछ कुछ चीजें जैसे सांप से सिर्फ थोड़ा बहुत डर लगता है, कुछ चीजें हो सकती है कि आप और तो पास्ट एक्सपीरियंस ही उसका रहता है जिसके कारण हमको डर लगता है। फोबिया और फियर में कितना अंतर है? हाँ, अब देखिए, अब यहाँ पे बात बनाने के लिए फोबिया और फियर। फोबिया एक क्या है? इज अ एक्सैजरेशन है, बहुत ही बढ़िया, करेक्ट। बट मीनिंग तो वही है ना। फोबिया मतलब कोई भी चीज परमानेंट, मतलब बहुत ज्यादा डर लगता है। जैसे अब एक एलर्जी नाम की चीज होती है, एलर्जी नाम की वर्ड होती है। तो एलर्जी का मतलब क्या होता है? उस चीज से उसको प्रॉब्लम है। तो फोबिया इन द सेंस वो किसी चीज से, हर बर्ड से नहीं डर रहा है लेकिन सांप से डर रहा है। तो ये जो भी चीज होता है, जो फोबिया, दे कम फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तो फोबिया एंड फियर्स जो मैंने बताया, अच्छा आपने मैंने फियर बोला उसलिए दैट्स व्हाई यू टोल्ड कि फोबिया एंड फियर में डर लगता है। बट फोबियाज अब तो वैसे ही हो गया। फोबियाज कब है? डर लगता है, डर लगने से फोबिया तो बना है ना, करेक्ट ना। तो हाउ कैन वी स्पीक राइट? सो टेम्परेरी, अगर हम हमेशा उस चीजों से हमको डर लगता है मतलब हम उसको फोबिया बोल रहे हैं, करेक्ट ना। सो ये if the previous life ended in a stabbing, there would be a phobia of bladed weapons. If it ended in shooting, there would be a phobia of firearms and so on. So I think I will stop here because अभी भी बहुत सारे slides हैं और there is some limitation, मतलब time का थोड़ा ये है। तो we'll stop here। अगर कुछ अभी तक का जो भी हुआ उसमें कोई question है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर नेक्स्ट जो एक्टिविटी होगी। यस आपने थोड़ी देर पहले बोला कि जो आपके सभी बात हुई तो फिर हम मंदिर में हुआ बहुत ही बढ़िया, भगवान को देखने। हाँ लेट मी, हाँ बिल्कुल भगवान को देखना, आप आगे बोलिए। बट आप मंदिर में, तो मैंने ये नहीं बोला कि मंदिर में हम आते, हम ये थोड़ी हमने बोला कि मंदिर में हम भगवान को देखने नहीं आते। मैंने तो ये बोला कि इस आंखों से भगवान को नहीं देख सकते। आई डिडंट से कि दैट वी कम टू द टेंपल नॉट, मतलब हम भगवान को देखने ही आते हैं, बट मैंने ये बोला कि इस आंखों से नहीं देख सकते। आई टोल्ड कि देयर इज समथिंग कॉल्ड स्क्रिप्चरल साइज, शास्त्र चक्षु, है ना। हम तो प्यूरिफिकेशन करने के लिए आते हैं। टेंपल इज लाइक अ मेंटल हॉस्पिटल ना। बाहर हम हॉस्पिटल जाते हैं तो ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं, हम यहाँ पे कॉन्शियसनेस को, चेतना को शुद्ध करने आते हैं, है ना। यहाँ पे फील कर सकते हैं। अगर किसी ने बोला, वन ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट अप इन बिटवीन डीवाई पाटिल की बात है, उसने भैया भैया आपने भगवान को देखा है क्या? तो मैंने बोला कि इफ आई से यस आर यू गोइंग टू बिलीव, अगर मैं हाँ बोलूँगा तो तुम विश्वास होगा। तो गॉड इज नॉट अ थिंग टू सी, इट्स अ थिंग टू रियलाइज। आपको एहसास होगा, वो शास्त्र के थ्रू देख सकते। ये आंखें से क्यों नहीं देख सकते कि इसका ये आगे सेशन में है कि हम लोग देखेंगे ये सेंसेस जो है परफेक्ट नहीं है, इल्यूजन हम लोग होते हैं। पता है आपको, आपने मोबाइल पे बहुत सारे पिक्चर देखा होगा, ऐसे देखा तो थोड़ा कुछ अलग दिखाई दे रहा है, फिर ऐसे देखा तो कुछ अलग पिक्चर्स दिखाई रहा है, इसी आंखों से। आप रेलवे ट्रैक पे खड़े होते हो तो दूर से देखते हो तो जो ट्रैक है सीम्स टू बी कन्वर्ज, ऐसा दिखता है। दूर से अगर देखा ऐसे तो लगता है कि रेल की जो पटरियां हैं वो कन्वर्ज हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। आप अगर रोड पे जा रहे हो, हाईवे पे, और इफ यू आर इन अ कार, और आगे जैसे आपको लगता है कि मिराज है, कुछ तो पानी लगा हुआ चीज़ है, बट एक्चुअली वो पानी लगा हुआ रहता है, वो मिराज है। अगर हम इतने ही परफेक्ट है तो व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी द एक्चुअल थिंग्स। ये जस्ट आप बकेट है, बकेट में पानी है और इसमें एक स्टिक डालो। अब यहाँ पे कोई बोल सकता है वो जो स्टिक है वो बेल्ट दिखाई हुआ पड़ता है, आप बोलोगे नहीं वो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण दिखाई देता है, बट एक्चुअली अगर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर कहाँ से हुआ है? तो मेरा आंसर जो है आपके क्वेश्चन का कि दिस सेंसेस आर नॉट परफेक्ट, है ना। और इस आंखों से हम नहीं देख सकते। वी कैन सी गॉड ओनली विद द स्क्रिप्चरल आइज। मैंने बताया कि जब हमारे सेंसेस परफेक्ट नहीं होते तो वी बिकम इल्यूजन, हम भ्रमित होते हैं। व्हेन वी बिकम इल्यूजन वी कमिट मिस्टेक्स। व्हेन वी कमिट मिस्टेक्स आवर सेंसेस आर नॉट परफेक्ट। जब सेंसेस परफेक्ट नहीं है तो क्या होता है? वी बिकम इल्यूजन। जब हम भ्रमित होते हैं तो चीटिंग प्रोपेंसिटी आती है, और चीटिंग प्रोपेंसिटी आती है तो कमिट मतलब मिस्टेक्स, गलतियाँ होती हैं।
है ना। तो ये 4 चीजें, तो भगवान को हमको देखने के लिए, अगर इसीलिए तो प्रॉब्लम है ना, जो साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं क्यों गलतियां होती है। 2 लोगों ने रिसर्च किया सही है, फिर तीसरा साइंटिस्ट उसका जो अपोजिशन है वो गलत निकाला कि ये गलत है, क्योंकि हमारा सेंसेस परफेक्ट नहीं है। इम्परफेक्ट सेंसेस से जब आप कोई चीज को डिस्कवर करोगे इम्परफेक्ट ही होगा। अब भगवान को व्हेन वी ट्राई टू सी विद दिस इम्परफेक्ट सेंसेस, हम भगवान को फिर नहीं समझ सकते। तो हम लोग मंदिर आते हैं रिफाइन करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए, भगवान को ही देखिए। जब हमारी चेतना जब शुद्ध हो जाएगी देन वी कैन रियलाइज गॉड, और उसका भी प्रोसेस है। इट्स लाइक अ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक साइंस में टर्म्स होता है जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड में जाता है, जैसे कैंपर है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन भी है। तो हमको पता नहीं चलता क्या है, बट वी डू रियलाइज। आपके अंदर जो चेंजेस होगा आपको ऑब्जर्व कर पाओगे, और ये चीज जो है स्पिरिचुअल चीज आप दूसरे किसी को दिखा नहीं सकते, आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते। ठीक है प्रभु, आंसर योर क्वेश्चन। अगर हमें भगवान को जानना है तो क्या आत्मा का नाम जरूरी है? वाओ, भगवान को जानना है तो आत्मा का नाम जरूरी है क्या? बिल्कुल, वो तो है ही, उसके बाद खत्म ही है। आप वही बातचीत कर रहे हो, अरे 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 सूर्य है, बट हम सिर्फ सूर्य की रोशनी को देखना चाहते हैं, सूर्य को हमको रोशनी देखने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल भी जब तक आप आत्मा को नहीं जानोगे तब तक आप भगवान को अप्रोच ही नहीं कर सकते। ये नॉलेज की खत्म ही नहीं होती, जब जितना सुनते हो उतना बढ़ती रहती है। बढ़ती नहीं, कोई वो अलग बताता है, कोई अलग बताता है। नहीं, तो आप प्रॉपर ऑथराइज से करो ना। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तब कोई तो इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं एडमिशन लेते हो, आप बोलते हो कि अरे क्या पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, क्या ऑथराइज्ड है, या कोई भी नाम दे दिया इंजीनियरिंग। उसी कॉलेज में तो हम लोग नहीं 10th 12th करते हो तो देखते हो कौन सी बोर्ड से एफिलिएटेड है, सीबीएसई, आईसीएसई, है ना, एसएससी, मतलब जो भी महाराष्ट्र बोर्ड से एफिलिएटेड। वैसे ही जब हम कहीं अप्रोच करते हैं, कोई संप्रदाय को, कोई टेंपल को, कोई ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करते हैं, तो इट्स योर ड्यूटी टू आस्क कि ये ऑथराइज्ड है क्या, या सिर्फ अपना नाम के लिए कोई ब्ला ब्ला बाबा करके अपना नाम के लिए वो कर दिया। और उसमें भी आप सिंपल डॉक्टर के पास जाते हो, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो, पता करते हो, रिव्यू चेक करते हो, फीडबैक लेते हो, यानी ये डॉक्टर ऑथराइज्ड है क्या, इसके पास कौन सी डिग्री है। वैसे ही 4 तरीके के संप्रदाय होते हैं, है ना, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री ब्रह्म माधवा गौड़िया संप्रदाय। तो ये 4 संप्रदाय ऑथराइज्ड है। एंड अगर आप कहीं भी अप्रोच कर रहे हो तो आप पूछो कि प्रभु जी, सर, मैम, ये ऑर्गेनाइजेशन कौन से संप्रदाय में आता है, कौन से संप्रदाय से एफिलिएटेड, अब आप वहाँ पे नॉलेज अब आपको मिलेगा। तो आंसर टू योर क्वेश्चन इज कि सोल की ज्ञान के बिना भगवान को आप नहीं समझ सकते, क्योंकि सोल जो है हमारे अंदर सोल है, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गॉड। और भगवान ही तो बता रहे हैं अर्जुन को कि हम पहले समझने की कोशिश करें सोल के बारे में। यस, वी डू नीड टू अंडरस्टैंड द नॉलेज ऑफ सोल, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड गॉड। आंसर योर क्वेश्चंस। सॉरी प्रभु, आई एम गेटिंग लेट, बट मतलब मेरी वजह से लेट हुआ, बट क्या है क्वेश्चन आंसर है तो हमको देना है। यस, इज देयर एनी क्वेश्चन? बताइए सर, जैसे आपने बताया कि गॉड को देखने के लिए हमारे सेंसेस सफिशिएंट नहीं है, हमें कुछ एक्स्ट्रा सेंस चाहिए होता है। एक्स्ट्रा सेंस मतलब अलग से कोई ऐड नहीं करना है, तो स्पिरिचुअल वही सेंस। कुछ वो दिव्य दृष्टि या जो भी बोलते हैं। बिल्कुल, हाँ, करेक्ट। तो आप मतलब कुछ ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में कि जिन्होंने देखा, जितना मैंने सुना है। अच्छा, सिंपल, मैंने बोला है, सुनो सुनो, स्वामी विवेकानंद जी को साक्षात्कार बोला सुना है। हाँ हाँ सुना, आप विश्वास करते हो ना? नहीं, ऐसा बुक्स में पढ़ा है। अच्छा, मैं बोलता हूँ कि मैंने भगवान को देखा है, हाँ, ठीक है, अब मानोगे ये बात? बताइए। अरे आप, अच्छा एक चीज, दूसरे आप भगवान को देखना चाहते हो? नहीं सर, अगर किसी नहीं ने देखा होगा नहीं, यू आंसर मी द क्वेश्चंस। व्यवहार में वो दिखेगा भी ना। व्यवहार में दिखता है। अच्छा, आप जैसे स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, एक बुक में, एक बुक पढ़ा था, उन्होंने वैसे बताया है कि मुझे वो आता है गुरु के देव रामकृष्ण परमहंस। अच्छा, तो आप लेकिन उनके वो व्यक्तित्व में वो दिखता भी है, जैसे वो ग्रेट है, जैसे उन्होंने उनका जीवन चरित्र रहा है, तो उसमें वो देखने को मिलता है। हाँ, उन्होंने देखा भी हो सकता है। अगर ऐसे रास्ते चले कोई बोलेगा मैंने देखा है, तो मैं ऐसे भी विश्वास करूंगा। बिल्कुल नहीं, ये बुद्धिमान व्यक्ति, आपको कौन बोल रहा है? यहाँ पे सिम्टम्स है, वही बोल रहा हूँ कि आपको भी देखना है। अगर मैं बोलूँ कि हाँ, तो आप विश्वास नहीं करोगे, वही चीज बोला। लेकिन आप विश्वास तो कर रहे हो ना, आपने वो बुक्स पढ़ा है, वो रेफर किया है, वो चीज तो आप मान रहे हो। वैसे ही अगर आपको विश्वास करना है, द बेस्ट थिंग क्या है, सिस्टम में उतर कर देखो। आप खुद सिस्टम में, इतना हम एक्सपेरिमेंट करते हैं,
आप एक्सपेरिमेंट, आप क्या उन चीज़ों में विश्वास करते हैं जो राख मुट्ठी 2 मिनट पहले राख पैदा कर दिया, सोना ला दिया, उस चीज़ों में आप विश्वास करोगे? नहीं। यहाँ पे शास्त्रों में एवरीथिंग इज गिवन कि भगवान कौन है, भगवान एक ही है, उसका कलयुग में क्या हो, एवरीथिंग इज गिवन। तो आंसर, अगर आपको भगवान को आप खुद रियलाइज करो, मटेरियल चीज़ें क्या है ना, यही तो अंदर है भौतिक और स्पिरिचुअल चीज़ें में। कि आप कोई हंस रहा है, आप उसको फील कर पा रहे हो, वो दिखा दे रहे, अरे मेरे पास मर्सिडीज बेंज है, मेरे पास ये है, बैंगलो है, ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हो। बट स्पिरिचुअल चीज दिखाई नहीं देता है। स्पिरिचुअल थिंग्स आर टू बी एक्सपीरियंस, मटेरियल थिंग्स वो दिखाने की चीज़ें होती हैं, है ना। आप कभी बोलते हैं ना कि भगवान ये दिखाने वाली चीज़ नहीं, आप प्रूफ यहाँ पे नहीं करने आए, कि ये चीज़ एक्सपीरियंस करके तो देखो आप, है ना। तो आंसर आपका ये था कि भगवान को नहीं, आप ऐसे कोई एग्जांपल दे सकते, जैसे आप नहीं, तो एग्जांपल में यहाँ पे मैं, अगर मैं वही तो बोला कि छोड़ो यहाँ पे, बाकी तो एग्जांपल बोलने के लिए बहुत सारी चीज है। मैंने बस उनका नाम सुना है, तो उनके बारे में जानने को मिला है कि उनको हुआ था। वैसे आपको जानने को, क्योंकि आपने बहुत आप नहीं, किताबें पढ़ी होती है। हम तो, आप पंडित लोग नहीं हैं, हम आप ही लोगों जैसे हम लोग भी सीखे हैं वो चीज। हो सकता है कि आप भी इधर कहीं बैठे हो, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भगवान को देखा है। अब देखा इन द सेंस कि वो नहीं कि अरे आगे तपस्या कर रहे हैं और आगे भगवान आशीर्वाद देते, वो तो नहीं। मैंने बोला कि स्पिरिचुअल जो चीज़ें हैं वो सिर्फ एक्सपीरियंस किए जा सकते हैं खुद, और फिर आप खुद एक्सपीरियंस करो तब आप दूसरे किसी को आप बता सकते हो कि हाँ हमने एक्सपीरियंस किया है। सिंपल। अब मेरे लिए, मेरे से पूछो तो मैं तो जस्ट सीख रहा हूँ, आप ही लोगों जैसे हूँ, है ना। हो सकता है 5-6 साल बड़ा रहूँगा, है ना, लेकिन यहाँ पे चीज़ें पूरी लाइफ हमको सीखनी है। अब एक मैं लास्ट ईयर से ख़त्म करूँगा, प्रैक्टिकल चल रहा था मेरा, पता है ना, जर्नल्स जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो कोडिंग के लिए मेरा ब्रांच आईटी था, तो कोडिंग के लिए ये देते हैं, चीट पेपर देते हैं, 3-4 प्रोग्राम्स है, उसमें एक्सिक्यूट करना है। तो आई वॉज गुड एट मैथमेटिक्स, लॉजिक देर में बहुत माहिर था, बट आई वॉज नॉट एक्सपर्ट एट कोडिंग। तो मेरे दोस्त थे, है ना, मेरा एक्सटर्नल था, और एक दोस्त ने ऐसे कमेंट किया कि रंजन तू इतना भगवान को मानता है ना, तेरा कोडिंग भी अच्छा नहीं। मैं करता क्या था कि 1-2 प्रोग्राम रट कर जाता था, ऑनेस्टली से, कि कुछ तो एक्सिक्यूट वहाँ पे कर दूँ, बट लॉजिक स्ट्रांग था, कुछ मैथ्स का लॉजिक ऐसा देता था कि बाकी सब मैनेज होता था। और उसने बोल दिया कि तू ऐसा कर, भगवान से प्रे कर कि जो तुमने ये किया है, प्रोग्राम रट्टा मार के आया, वही मिल जाए एक्सटर्नल्स दे। अब मैंने हाँ बोल दिया, मैंने बोला हाँ ठीक है मिलेगा। और फिर मैं प्रे करो कि हे भगवान इज्जत कैसे बचे। अब क्या, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं प्रे किया, और 3-4 वहाँ पे मैंने ऐसे ही चूज किया, और फिर मैंने ऐसे देखा तो वही प्रोग्राम उसको दिखाया कि जो चीज़ हमने याद किया है वही चीज़ है। तो इट्स ऑल अबाउट फेथ, और फेथ को भी ये रीजनेबल फेथ होनी चाहिए। जब आप चीज़ों को जब आप समझेंगे तब कन्विक्शन है, और जब तक आप कोई चीज़ आप खुद फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप किसी को बोल नहीं सकते, है ना। तो ये चीज़ें कुछ एक्सपीरियंस वाली चीज़ें हैं, आप फील करोगे, एक्सपीरियंस करोगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आई एम नॉट अ गॉड, बट जो भी चीज़ अपने सीनियर से सीखा है ना, मैं हम लोग लाइक आप लोगों से भी बहुत कुछ जब डिस्कशन जब हम करते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ट्रस्ट माई वर्ड्स, टेक माई वर्ड्स कि आप कहीं 2 महीने 1 महीने कोई कोर्स करते हो और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जैसे बताया जाए, आप 9 से 10 महीना, 9 से 10 महीना भी बहुत ज़्यादा हो गया। जो प्रोसीजर जैसे जैसे बताया जाता है, आप ये सारी चीज़ तो थ्योरी चल रहे हैं, है ना, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं ना, प्रैक्टिकल्स भी बताया जाएगा, उस चीज़ों को आप फॉलो करेंगे। एंड ट्रस्ट में इतने सारे बच्चे हैं, अगर उतना फॉलो किया तो यू कैन ऑल्सो सी गॉड, यू कैन ऑल्सो रियलाइज गॉड, बट उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। प्राइस का जो चीज़ बताया जाएगा उसको फॉलो करो। आपको ये नहीं बोलने वाला है कि हिमालय पर्वत पे जाओ, उल्टा पैर करके तपस्या करो, सिंपल चीज़ है ना, समझ में आया ना। तो आपको बस जैसे डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शंस फॉलो करते हो वैसे ही यहाँ पे बताया जाएगा, पर पूरी थ्योरी को अच्छे से समझ लो, प्रैक्टिकल्स भी मिलेंगे। और हो सकता है कि जो मैं चीज़ बता रहा हूँ उसमें थोड़ा भी डाउट्स भी हो सकता है, तो उसको हम क्लियर और भी कर सकते हैं, बट पूरी सेशन को चलने दें, पूरी सुनिए, वहाँ पे यू कैन ऑल्सो सी, अंडरस्टूड। बट यस, आपको कोई भी यहाँ नहीं बोल सकता है। अगर कोई बोले कि हाँ हम तुमको भगवान को दिखा सकते हैं, तो पता है मतलब सॉरी, मतलब
आपको रियलाइज, ऐसे हमने दोस्तों के ऊपर किया है। मेरा दोस्त चैन स्मोकर था, उसने बोला ना कि रंजन हमको भी भगवान को देखना है, और ठाने बहुत जिद्दी था, जो चीज़ करना करेगा ना पूरे शिद्दत से करेगा पूरी चीज़। मैंने बोला तू देख जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कर। हर्ष नाम, ही वाज द टॉपर, और चैन बहुत सारे ड्रिंक करता था, लेकिन बाद में ही जस्ट 16 राउंड, he has been chanting 16 rounds for 3 to 4 years because he did बड़े अच्छे से फॉलो किया और किया। तो ये सबलाइन प्रोसेस है, ये हमको पता नहीं चलता कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन कब होगी, बट थोड़ा पैसेंस रखना है। अगर इंजीनियरिंग के लिए 16 साल दिया है आपने और दे रहे हैं, तो इसके लिए कम से कम तो 6-7 महीने कर देखो, फॉलो कर देखो, बट मिक्सअप नहीं होनी चाहिए। अरे ये भी कर रहे हैं और वो भी बाहर का भी चीज़ कर रहे हैं। डॉक्टर बोल रहा है कि अचार नहीं खाना है और दवा, आप अचार भी खा रहे हो दवा भी खा रहे हो, तो फिर वो वर्क नहीं कर रहे। अब मंदिर हम आ रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, फिर बाहर जाने के बाद फिर दोस्तों के बीच में वही करें। थोड़ा सा सेंस कंट्रोल रखें, फॉलो करें, आपकी खुद रही मैं नहीं, दूसरा कोई आपको ऑब्जर्व करेगा, अरे वाह तेरे चेहरे पे तो झलक, खुशी की झलक है, और अदर विल ऑब्जर्व यू, यू डोंट नीड टू से कि अरे मैंने भगवान को देख लिया, ठीक है? अंडरस्टूड? हरे कृष्णा। और कोई क्वेश्चन? ओके, इंद्रजीत प्रभु कैन एड्रेस सम डाउट्स, और भी आप वॉलंटियर्स हैं, थोड़ा एक हमारी दूसरी एक मीटिंग है अभी इसके प्रोबेबली आई टाइम है बेस्ट, जब भी नेक्स्ट सेशन हो उसमें कोशिश करूँगा। अदरवाइज आप पर्सनली भी नंबर के थ्रू आप मोबाइल पे कॉल करके नंबर आप ले सकते हैं, और इंद्रजीत प्रभु से जनरली मैं एंड तक रखता हूँ, आज थोड़ा मेरा मीटिंग है, मतलब हमारे काउंसिल के साथ, ठीक है? थैंक यू, हरे कृष्ण, थैंक यू फॉर योर टाइम। First of all, I'm very sorry to disturb you in this lecture. No, Guruji, actually there are so many doubts coming, so as a teacher or not as spiritual teachers, वो टीचर्स के अंदर होता है, मतलब बाहर मैं पढ़ाता हूँ तो जब तक बच्चों के डाउट्स क्लियर नहीं होते तब तक छोड़ता नहीं। हाँ क्या क्या जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब वो होता है ना, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो होता है। तो मैं सोसाइटी पर डाउट्स और क्लियर नहीं भी करता, कभी नए नए बच्चे हैं ना, उनको लगेगा कि अरे वो भाग रहे, तो वो भी नहीं होना चाहिए। So first we will thank him by chanting 3 times loudly Hari Bol. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आपने सबने देखा ही होगा कि you are experiencing that how deeply he is trying to explain how deeply he wants us to know about. और एक चीज़ है लास्ट में ये भी बोलूँगा, although we are trying to give the logics, reasoning, science, but you can't understand God with the help of logic. बाद में ये भी मानना पड़ेगा कि भगवान को हम लॉजिक से नहीं समझ सकते, बट although ये क्या है, ये सब चीज़ें आपको बताया जा रहा है कि ऑल ऑफ यू बीइंग अ साइंस स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन उसी एस्पेक्ट से आते हैं। So basically what I believe for that question he asked is shortly what a small addition I want to make is whoever says that like आपने भगवान देखा है क्या, तो हम क्या बोलते हैं कि हमने तो नहीं देखा या किसी और ने अभी तो नहीं देखा, but whom we are following who have seen the God, right? Like Srila Prabhupada who has been, उनका अगर आप हिस्ट्री देखोगे, भगवान एज ऑफ 70, at the age of 70 he was traveling to US when people take retirement. At age of 70 he built 108 temples in all over the India at that time, not this time where money is very easily occupied. वो टाइम पे उनको बहुत मेहनत करना पड़ता था कि जमा करके कम्युनिटी बना के फिर वो टेम्पल एस्टेब्लिश करना है। So just imagine 108 temples he built. So it was, these are the people who are able to see the God, right? So what we are following their footsteps, right? So for example, आप अगर आपके मम्मी को आप आपके दाना दादा दादी पर दाना पर दादा दादी में मानते हो ना, तो उनको आपने देखा है नहीं ना, किसके कहने पे मानते हो, यही थे करके आपके मम्मी पापा के। तो जिसने उनको देखा है उनके कहने पे हम मानते हैं ना, वहाँ पे हम लॉजिक लगाते हैं क्या, प्रूफ करो ये मेरा नाना है, प्रूफ करो ये मेरे दादी है, लगाते हैं लॉजिक।
Same is here also. And when you really want to see God, so Krishna says in Bhagavad Gita, ये तमाम प्रपद्यन्ते. So that is not necessary that seeing God means भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे. ये तमाम प्रपद्यन्ते मतलब भगवान बोलते हैं जो जिस भावना से मेरे पास आता है मैं उस भावना से उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ. तो now we are all are seeing Krishna, but that is just we are in the illusion. See, अगर कोई एथिस्ट बोलता है कि मैं भगवान में मानता नहीं हूँ, why he is able to believe this? Because Krishna is making that illusion around him that he is living and he is associating in such people that who are making them believe that there is no God, right? जब वो एथिस्ट नॉन एथिस्ट लोगों जो बिलीवर्स के बीच में आएगा, then he will start believing in God, right? तो भगवान बोलते हैं जिस भावना से हम भगवान के पास जाते हैं वो भावना से भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं. इसीलिए there are not a particular path to see Krishna. It's all about our will, our endeavor and our dedication, and it's beyond logic. So we have to understand it by practicing and self-realizing it. जैसे टीचर एक मैथ्स का थ्योरम सिखाती है, बट हर एक बच्चे का वो थ्योरम याद रखने का तरीका अलग होता है, राइट? So not necessarily कि we have to follow that process, but there is other way of understanding for everyone's individual capacity. So that's why when you will start practicing this all things, then and then only you will try to experiment that or realizing that in your life. So what I believe, this is the good thing, like we are having question answers, and you know it is more like happy for us that people who are asking questions are really genuine and curious to ask. And there are two ways of asking questions. Asking question is a sign of intelligence. Yeah, intelligence and curiosity. And there is two ways of asking questions. Some are people who wants to satisfy their ego and they want to prove that कि मैंने ये पढ़ा है और मैं कैसा सच हूँ. इसके लिए वो गलत इंटेंशन से क्वेश्चंस पूछते कि वो सामने वाला स्पीकर को कैसे हम गलत कह रहे हैं. And there is another type of question who really genuinely is a curious and who genuinely wants to know that topic. तो वो तो समझ में आता है, तो उसको ऐसे आंसर देना पड़ता है स्पीकर को. So there will be people who will be claiming some philosophy which they are grown up and they want to present that how we are wrong. See, wrong and right is not a fact. We have to understand what we can implement in our life. वो इतनी तो सद्बुद्धि हमें भगवान ने दी है. तो we will keep on continuing with these sessions and we are not trying to end up these sessions, you know, मतलब हमें भगाना नहीं है ये कोर्स. We really want to make you understand. एक्चुअली ये सेशन जो है पूरी एक सेशन, ये पहले तो हमने दो सेशन लिया करते 3 महीने, बट देन वी डिसाइडेड कि बच्चों को समझ में भी आए और डिस्कशन प्रॉपर होती. तो आज जनरली ये टारगेट था कि एक सेशन में हो जाएगा एंड ये 51 स्लाइड्स जिसमें हमने 22 ही स्लाइड डिस्कस किया. तो आगे सेशन में और मज़ा आएगा. तो हो सकता है कि कोई और स्पीकर, देयर विल बी डिफरेंट स्पीकर्स, अलग अलग डिवोटीज रहेंगे, आपको भी डिफरेंट फ्लेवर्स मिलेंगे. ठीक है. सॉरी, एक्चुअली मुझे आप लोगों के साथ प्रसाद भी लेना था, बट बातचीत करना था पर्सनली, बट थोड़ा हमारी मीटिंग है, जैसे आप लोग का लेक्चर्स हम ले रहे हैं वैसे ही हमारा भी लेक्चर्स भी हमारे काउंसलर्स का चल रहा है. तो ऑलरेडी आई एम गेटिंग. और प्लीज़ एक्सक्यूज मी, और अगर कुछ ऐसा लगा कि मेरी तरफ से कुछ हार्श वर्ड्स ऐसा मैंने बोला नहीं, यू नो समटाइम्स हम वो पैशन वी आर एट द यू नो, जब क्वेश्चंस आता है तो उसी तरीके से, अगर मान लो शोएब अख्तर अगर बॉलिंग कर रहा है ना और वहाँ पे अगर बैटिंग अगर आराम से ठीक है हम ऐसे करेंगे तो काम नहीं चलेगा. तो जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं उसी तरीके से आंसर्स भी देना पड़ता है. तो प्लीज़ डू नॉट यू नो कंसीडर कि वो ईगो है कुछ, उसी फ्लो में ऐसे ही देना पड़ता है ना. हरे कृष्णा. थैंक यू. तो अभी हम सब ऊपर जाएंगे, सबको अभी कूपन देंगे प्रसाद के लिए. वो बस संभाल के रखो. आफ्टर कीर्तन, आफ्टर आरती होगा भगवान का, अभी आरती चालू हो चुका है, वी आर लेट. हम ऊपर जाएंगे, आरती में कीर्तन करेंगे, फिर हम नीचे प्रसाद हॉल में आपको सबको कूपन देंगे. जिनका कूपन रहेगा उनको अंदर देंगे. तो प्लीज़ आप आपका कूपन संभाल के रखो.